गीत संख्या 177 177 गाऊंगा तेरी स्तुति।
प्रार्थना करेंगे। प्यार प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपका महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए। आज का दिन में, प्रभु का दिन में आपने हम सबको आपकी उपस्थिति में इकट्ठा किया। प्रभु अपने अपने घरों में प्रभु आपको स्तुति आराधना महिमा करने के लिए अनुग्रह दिखाया। धन्यवाद देते प्रभु, आपकी महान योजनाएं, आपकी संकल्प अद्भुत है, समझ से बाहर है। प्रभु आपने इन दिनों को अनुमति दिया हमारा जीवनों में कि प्रभु आप प्रभु मैं अपने अपने घरों से, हर एक घर से आपकी आराधना महिमा होते हुए आप देखना चाहा। प्रभु आपको धन्यवाद देते, हर हृदय को, हर घर को प्रभु आपके मंदिर आपने बनाया, उसके लिए आपको धन्यवाद देते। प्रभु आपकी महान योजनाएं, आपकी इच्छाओं के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते। पिताजी, आज हम आपके उपस्थिति में इकट्ठे हुए आपके स्वर्गीय प्रभु वचनों से हमें भर दीजिए। आपकी सिद्ध इच्छा, आपकी योजनाओं को प्रकट कीजिए। अंधकार शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से संपूर्ण रूप से हम बंद कर देते। प्रभु आप हमारा बीच में रहिए, आदि और अंत होकर चलाइए और राजा और प्रभु बनकर आपकी सिद्ध इच्छाओं को पूरा कीजिए। आत्मा की आवाज़ हमें सुनाइए, आत्मा की संपूर्ण स्वतंत्रता दीजिए और आपका योजना, आपका उद्देश्य पूरा हो सके सहायता कीजिए। आपने दिया हुआ प्रभु जो बातों को, विचारों को, वचनों को हम ध्यान कर सके, हमारा जीवनों को संपूर्ण रूप से समर्पण कर सके और आपके स्वरूप में बदलते जा सके, आपकी महिमा प्रभु हम कर सके, सहायता कीजिए। प्रभु धन्यवाद देते प्रभु, जो भी प्रभु आपने अनुग्रह दिखाया इस दिनों के लिए प्रभु, लॉकडाउन में पिछले 3 महीने से प्रभु हम प्रभु अलग होने के कारण भी, प्रभु दूर दूर रहने के कारण भी प्रभु उसके बावजूद भी प्रभु हमारा आत्मा को एकता में रखा और प्रार्थना में प्रभु चेन प्रेयर्स में प्रभु आगे बढ़ते जाने के लिए सहायता किया। धन्यवाद है, प्रार्थनाओं को सुना और प्रभु बहुत सा प्रभु राहत हमें दिया है इस जगह पर। प्रभु आपको धन्यवाद देते, जो बहुत सा जगहों पर नहीं है, फिर भी प्रभु आपकी इच्छा का समय में प्रभु आप ही दवा निकल सके जल्दी और प्रभु इन सब से हम बाहर आकर नॉर्मल से में प्रभु आपके घर में हम आपको संपूर्ण भय मुक्ति होकर प्रभु आपको स्तुति आराधना महिमा करने के लिए सहायता कीजिए। तो जितने भी प्रभु इस दुनिया छोड़ दिया प्रभु, उनके परिवारों को पूर्ण सांत्वना दीजिए, आप ही संभालिए। प्रभु जो पीड़ित है आप ही उन्हें चंगाई दीजिए, दया कीजिए। प्रभु आपकी सिद्ध इच्छा योजना पूरा कीजिए, आप ही अनुग्रह दीजिए। हम विश्वास करते प्रभु आने वाला दिनों को संपूर्ण से आप आशीष का दिनों को देंगे प्रभु, आपकी ओर हम देखते। जब तक प्रभु उन दिनों को प्रभु हम देख नहीं पाएंगे, तब तक आत्मा में, प्रार्थना में, प्रभु में हम चलते रहने के लिए और आपका प्रेम से चलते रहने के लिए आप ही सहायता कीजिए। और प्रभु खास अपने घरों में प्रभु हम सच्चे गवाही हम बन सके, परिवार को हम प्रभु संपूर्ण से एक मन में बना सके, आप ही अनुग्रह दिखाइए, दया दिखाइए। हर एक अंधकार शक्तियों को, शैतान शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से संपूर्ण से बंद करते हुए आपकी सहायता मांगते प्रभु। हर एक दास को आप क्लोज होकर शुद्ध कीजिए, आपकी क्रूस के पीछे रखिए, उपयोग कीजिए, आपकी आवाज़ हमें सुनाइए। लूका 12:12 को हम दावा करते, आप ही दया कीजिए, अनुग्रह दीजिए। हर एक विषय के लिए आपको धन्यवाद देते हुए, सब कुछ आपके हाथों में सुनते हुए छोटी सी प्रार्थना आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ। सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। परमेश्वर का वचनों में से फिलिपियों के पत्री 4 अध्याय का 4 वचन से लेके 7 वचन तक हम पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का 4 वचन से 7 वचन तक। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी क्षमता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समाज से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। प्रभु पढ़े हुए इन वचनों को आशीषित करें। प्रभु जो हमारा जीवनों में आज के लिए अपने आप को जांचने के लिए जिन वचनों को दिया कि हमारा जीवन में प्रभु में आनंद रहना है और आनंद रहने का एक जो कारण है, हम जितना सहन करेंगे उतना हम प्रभु में आनंदित रह पाएंगे। हम सहन शक्ति खोएंगे तो हम आनंदित रहना प्रभु में बहुत मुश्किल है। और जितना चिंता करेंगे उतना आनंद नहीं कर पाएंगे। और हर एक विषय में चिंता ना करके हर एक बातों को प्रार्थना और धन्यवाद के साथ परमेश्वर को बताते हुए हम समय बिताना है प्रार्थनाओं में करके पौलुस फिलिपियों के पत्री को लिखा।
तब ये सभी जब हम करेंगे, आनंद रहना, सहन करते हुए चलना और बिना चिंता करते हुए प्रभु के चरणों में जो भी बात आ जाता है उनको प्रभु के चरणों में जब हम ले जाएंगे और उधर रख देंगे, तो तभी सभी बातों से बढ़कर और सभी ज्ञान से बढ़कर जो परमेश्वर की शांति प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा हृदयों को और सोच विचारों को पहारा करेगा। प्रभु इन विषयों को प्रभु हमें समझा सके कि हम कैसा ऐसा आनंदित रहना है और कैसा सहन करना है, कैसा हम चिंता ना करना है और कैसा हम प्रभु की शांति को हमारा जीवन में अनुभव करते हुए जाना है। प्रभु कुछ विषयों से जो प्रकट किया उन विषयों से हम देखेंगे। हमारा जीवन में, आत्मिक जीवन में अगर हम आनंद नहीं है हमारी आत्मा में, तो कहीं ना कहीं कमी है। क्यों हम आनंद नहीं है? हम बैठना पड़ेगा प्रभु के पास, परमेश्वर के पास। जब हम आनंदित नहीं रहते हैं, सबसे पहला हमारे अंदर ही एक आवाज़ उठता है कि हे मेरे मन, तुम क्यों उदास बैठे हो। हमारे अंदर ही ये प्रश्न सबसे पहला उठता है। दूसरा, उस बिना आनंद का हमारे जीवन को वो हमारे चेहरे पे दिखाई पड़ता है। हमारा परिवार जानेंगे और परिवार हमसे प्रश्न करेगा, क्या हो गया, क्यों ऐसा है चेहरा। और तीसरा, जब हम उसको ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे तो वो हमारा मंडली में और लोग भी ऑब्जर्व करेंगे। जाते जाते, आते आते आजू बाजू लोग भी आज क्यों उनका चेहरा उतरा हुआ है और क्यों आज आनंदित नहीं दिख रहे। तो प्रभु के वचनों के अनुसार हमारा जीवनों में प्रभु में हम आनंदित रहना हमें सीखना है। और ये बहुत ही जो आसान है और इतना एक तरफ से अगर हम बातों को पकड़े रहेंगे तो बहुत ही मुश्किल भी है। इसलिए पौलुस बोलता है कि प्रभु करीब है। एक बात याद रखिए कि प्रभु करीब है हमारे। उनके पास जब हम आ जाएंगे, उनके पास जब हम बैठेंगे, हमें क्या करना है वो अगुवाई करता है। हर एक विचारों को, हर एक बातों को प्रभु को देना है, प्रभु के ऊपर डाल देना है। वो प्रभु हमें सिखा रहे। जो मत्ती 11 का 28-29 में हम देखते, मेरे जुआ हल्का और बहुत ही आसान है। प्रभु यीशु मसीह बातों को कहा। क्यों कहा? जब एक पिताजी कुछ बोझ उठा के बच्चे को बुला रहे, तुम खाली इधर हाथ पकड़ो, बस बाकी मैं करूँगा। उस तरफ से तुम्हारा हाथ चाहिए मुझे, बस सपोर्ट चाहिए, बाकी मैं संभाल सकता हूँ, क्योंकि पूरा मैं उठा के ये कर रहा हूँ, बस तुम उधर हाथ लगाओ। तो वो कैसा कह सकता है? क्योंकि वो पूरा बोझ उठा रहे, तभी वो इतना भरोसे से, इतना विश्वास से वो बोल पा रहे कि केवल तुम्हारा हाथ सपोर्ट के लिए चाहिए, तुम मेन लोड उठाने का ज़रूरत नहीं, पूरा बोझ उठाने का ज़रूरत नहीं। इसलिए प्रभु क्लियरली हमें वचनों में लिखा है, पतरस भी इन बातों को समझ के लेगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पूरे चिंता प्रभु पर डाल दो, सारी बोझ प्रभु पर डाल दो, क्योंकि वो उठाया हुआ है। बस उस अनुभव में हम चलते रहने के लिए दो ही विषय चाहिए कि हम नम्र हो सके और झुके रह सके, दीन बन के रहे और उस जुए के नीचे ही रहे। जब तक हम उस लाइन में, हमारे प्रभु ने दिया हुआ स्थान में हम रहते हुए सिर झुकाकर, नम्र होकर, दीन होकर हम काम करेंगे प्रभु के लिए, जीते रहेंगे प्रभु के लिए, और प्रभु जो भी कहता है वो करते रहेंगे। जितना प्रभु कहाँ रुक जाता है, जब वो गाड़ी के नीचे हम जा रहे हैं तो हम रुकना है। प्रभु जब चलता है जो हम चलना है। प्रभु जब हम नहीं चलता है तो हमें भी रुकना पड़ेगा। तो प्रभु का वचनों के अनुसार हम जब ऐसा जीवन पूर्ण रीति से प्रभु पर निर्भर होकर चलना हम सीखेंगे तो हमें ये जुआ बहुत आसान लगेगा। जब हम प्रभु को चलाना चाहता है, जब हम प्रभु से ऊंचा गर्दन को उठाएंगे, गाड़ी डिसबैलेंस हो जाता है और
जब ऐसा डिसबैलेंस हो जाता है तो जो मेन लोड उठाने वालों को भी उसको उठा के चलना मुश्किल हो जाता है। बड़ी सा वज़न उठा के ले जा रहे, पापा बोला केवल सपोर्ट करो, लेकिन उस तरफ से नहीं, मैं इधर ये होगा वो होगा करके अपना दिमाग से जो बेटा ज़ोर से उठाएगा तो वो पापा का ऊपर ही लोड होके या डिसबैलेंस होके जब वो गिर जाता है तो उसको संभालना बहुत ही मुश्किल है। दूसरा, जब अपना कैलकुलेशन से, अपना चिंता से नहीं होगा, इनसे मैं बराबर करूँगा करके जब हम ऐसा उठाते रहेंगे तब भी बहुत ही डिसबैलेंस हो जाता है और सही रीति से वो चल नहीं पाता है वो जीवन का यात्रा, वो गाड़ी। इसलिए प्रभु के जीवे के नीचे चलने के लिए वहाँ जो प्रभु ने बोला इस हल्का है, बहुत आसान है। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि मैं उठा रहा हूँ, हम नहीं सोचना है। सच में कोई भी प्रभु का काम करे, प्रभु के लिए हम जी रहे, यही सोचना है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, प्रभु ही कर रहे, प्रभु ही उठा रहे, प्रभु ही चला रहे। आज का दिन पार हो गया, काफ़ी है। कल का, अगले हफ्ते का, अगले महीने का, अगले साल का प्रभु देख लेगा। मुझे कोई भी किसी भी विषय पे कोई भरोसा नहीं, केवल मेरा भरोसा, मेरा सब कुछ प्रभु पर है। वो उनके बाजू में मैं चलते रहूँ, उनको मैं बिल्कुल डिस्टर्ब ना करूँ, उनके साथ साथ चलो, वो बैलेंस में चले, उनके कदमों को देखते रहता हूँ, वो कैसा डालता है। वो बड़ा बड़ा कदम डालता है, मैं भी डालता हूँ, वो छोटा कदम डालता है, मैं भी डालता हूँ। जब वो दोनों एक साथ चलते हैं वो, तब वो गाड़ी बराबर रहता है। इसलिए प्रभु ने बोला यहाँ वहाँ मत देखो, सीधा देखो और प्रभु के पीछे पीछे चलो। प्रभु के पद चिन्हों में जब चलना है, प्रभु कैसा चल रहे मैं वैसे चलूँगा, तो हमारा जीवन में हम अद्भुत रीति से हमारी यात्रा को पूरी कर सकता है। प्रभु बहुत ही ऊंचे स्थानों में ले गया, हम भी जाएंगे, महिमा पाएंगे। प्रभु बहुत ही गहरी स्थानों में ले जाएगा, दुख की जो गहरी स्थानों में, भय का गहरी स्थानों में, निंदा अपमान के गहरी स्थानों में, मृत्यु के गहरी स्थानों में, वहाँ भी हम जाते जाना है, बिना कोई बोलने का, बिना कुछ कुड़कुड़ाते हुए, बिना कुछ परेशान होते हुए। ये वो सच्चे क्रूस का और सच्चे जुए के नीचे रह के चलने का अनुभव है। प्रभु यीशु मसीह हमें छुटकारा दिया है पापों से और हमें हर दिन भी वो छुटकारा देना चाहता है और हमेशा के लिए वो छुटकारा देता है इस पाप का जो मृत्यु से और इस दुनिया से हमेशा के लिए। तो हम वो छुटकारों को, वो उद्धार को पाना है जो मुफ्त है, कोई कुछ नहीं करना है, केवल प्रभु के मन के अनुसार चलना है, प्रभु का आत्मा के अनुसार। जब तक हम अपना विचार, अपना थिंकिंग, अपना काम, अपना शक्ति, अपना बल डालते रहेंगे, वो आत्मा का काम पूरा नहीं होता है। प्रभु के वचनों में हम एक विषय, कुछ विषयों को हम देखेंगे। दूसरा राजा 5 अध्याय, दूसरा राजा 5 अध्याय नामान का विषय में हम देखते हैं कि वो जो परिस्थिति था उनका 1 से लेकर 3 वचन तक हम पढ़ेंगे। दूसरा राजा 5 अध्याय 1 से लेकर 3 वचन तक। अराम के राजा का नमान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। वह शूरवीर था परंतु बूढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इसराइल के देश में जाकर वहाँ से छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी समरोन की आवश्यकता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। प्रभु का वचनों में हम देखते कि नामान वो कोढ़ का जो रोगी था, जब इज़राइल लोगों को लोग बंदी बना के ले गया, कुछ लोगों को जिसको जो मन लगा उनको ले गया, एक छोटी बच्ची को वो लोग पकड़ के ले गया, तो अपने घर में, नामान का घर में उनको रखा। तो वो छोटी बच्ची उन परिस्थितियों में
तुरंत एडजस्ट होना सीख लिया और उनके कामों को करना सीख लिया। और उसके बाद हम देखते कि वो वहाँ उनकी भला सोचना शुरू किया। कितना अद्भुत बात है। वो छोटी बच्ची का जो गुणों को अगर हम देखेंगे तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर बात है कि वो अपनी दशा को भूल गई। जो भी प्रभु दशा दिया उसमें तृप्त होना सीखा है। आज कल तक मेरा घर में मेरा मम्मी पापा मुझे रानी की तरह देखते थे, आज नौकरानी की तरह देख रहे। कोई बात नहीं, नौकर की तरह रहूँगा। हर प्रकार का तैयारी उनका मन में हम देखते। और उसके बाद वो जो भी परिस्थितियों को देखा उसके साथ एडजस्ट होके चलना सीखा है। रोते हुए, उदास होके, दुखी होके बैठा नहीं, उदास होके ऐसा नहीं रहा। तीसरी बात हम देखते, जब ऐसा चलने लगा, ऐसे कामों को करने लगा तो प्रभु उस छोटी सी दिमाग में ऐसा विचार डाला कि तू उनकी भला क्यों नहीं सोचती। एक विचार, भला करने के विचार ऐसे ही नहीं आता है, परमेश्वर उनको पैदा करता है। एक छोटी सी सोच जो है कितना इन्वेंशंस को लेकर आया। एक छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ा बड़ा इन्वेंशंस इस दुनिया में हुआ है। ये ऐसा है, वो ऐसा है करके। तो हमारे जो जीवन में भी जब हम प्रभु ने दिया हुआ परिस्थितियों में हम एडजस्ट होके चलेंगे। प्रभु ने रखा मुझे, प्रभु ने ये बोझ दिया, प्रभु ने मुझे ऐसा बनाया, इतने साल हमें अच्छा दिया, लेकिन अभी हमें तकलीफ़ होगा और तकलीफ़ में हमें चलना पड़ेगा। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है, सुख और दुख का यात्रा है, हमेशा एक जैसे नहीं रहेगा। हमारा जीवन में भी बचपन में हम देखेंगे तो चौथी क्लास तक हम लोग हमारा स्कूल में ये दूध का फैक्ट्री वाले हैं, मिल्क फैक्ट्री वाले हैं। आंध्रा में सेकंड बिगेस्ट मिल्क डेयरी है जिसमें मेरा पापा काम करते थे। हमारा पास जो गाड़ी आया स्टेट में कहीं नहीं था, आंध्र प्रदेश स्टेट में फर्स्ट टाइम हमारे पास स्वराज मजडा का एक गाड़ी आया, स्कूल वैन। उसमें हम लोग आते थे, पूरा स्कूल में हज़ारों बच्चे। लेकिन हमारा गाड़ी जब आता है वो लोग अंदर स्कूल में नहीं जाते, बच्चे सब खड़ा होकर देखते कितना अच्छा है। ऐसा स्थिति था। लेकिन अचानक फैक्ट्री पॉलिटिक्स की वजह से बंद कर दिया। पूरे जितने काम करने वाला सब बेरोज़गार हो गया और कितना स्ट्राइक किया, वो किया, लेकिन आज तक भी वो बंद ही पड़ा है, कभी चालू नहीं हुआ। तो बहुत ही गरीबी आया कि एक दिन चलना भी मुश्किल हो गया, ऐसा परिस्थिति। कुछ लोग आत्महत्या कर लिया। बहुत ही अलग सा अजीब सा परेशानियाँ परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती। लेकिन हमारे जीवन में हमने ध्यान रखा, ऐसे ही खींचते हुए चलते चलते मेरा पापा उन दिनों में एक बजाज स्कूटर था, पूरा करीब 150 परिवार, फैक्ट्री का क्वार्टर्स था बाजू में, केवल हमारे पास वो स्कूटर था। किसी के पास 4 व्हीलर नहीं था। किसी को कुछ हुआ हम लोगों को मदद मांगते थे, पापा लेके जाते हॉस्पिटल, ये वो सब करते थे। लेकिन धीरे धीरे परेशानी, तकलीफ़ हुआ, स्कूटर से साइकिल में आया, साइकिल से पैदल में आया। फिर धीरे से फिर प्रभु वैसे ही परिस्थितियों में संभालते चला, हम उद्धार पाया। और ऐसा हम कभी भी आज तक सोचते, अगर वो धनवान का जैसा स्थिति चलता रहता तो हम प्रभु के इतने करीब नहीं आते थे। उद्धार पाना ये सब हो सकता था क्या? इतना पौष जीवन में उन दिनों में ऐसा हाई लेवल था, उसके बाद ऐसे ही अभी तक तो क्या लेवल होता था और कैसा जीवन हमारा होता था। बहुत पैसा, बहुत मनमानी, शायद अगर हम प्रभु में नहीं आते तो। लेकिन गरीबी हमें कितना अद्भुत जीवन को लाया। हर दिन प्रभु पर निर्भर होकर चलना है। देखो अगले समय के लिए तुम लोगों को फीस नहीं है, प्रार्थना करो, प्रभु देगा। वो डर से, वो भय से हम दिन साल महीने चलाते गया तो प्रभु का जो अनुभव को, प्रेम को, वचनों को हम 9 से 10 में से हमारे परिवार के लिए वचन दिया। देखिए पापा, ऐसा वचनों को प्रभु में बढ़ने का अनुग्रह दिखाया। तो हमारा जीवन में कभी भी कैसी भी परिस्थिति आएगा, उस बच्ची के जीवन में ऐसी परिस्थिति आया,
गुलामी में वो तुरंत आंसू दुख हुआ, पहुँच लिया अकेले में, लेकिन उस घर में मुझे क्या करना है, जो जिम्मेदारी दिया वो काम को मैं करूँगा, विरोधता को प्रकट नहीं करूँगा। मुझे यहाँ रहना पसंद नहीं, मुझे आप लोग हमारे गुलाम थे और हमको भागते थे हमसे, आज हम लोग को पकड़ लिया, लेकिन चिंता मत करो, कल या परसों मेरे मम्मी पापा, मेरा मालिक लोग, अधिकारी लोग आएंगे, आप लोगों को मारेंगे और मुझे छुड़ा के ले जाएंगे, तब मैं देखता हूँ। वो मन से नहीं थी, प्रेजेंट में मुझे क्या सिचुएशन है, मैं उसमें प्रभु को महिमा करूँगा। उस रीति से वो रहकर वो अपने मालकिन से बोलती है कि मेरा मालिक इज़राइल में जो प्रवक्ता है उसके पास जाना है करके मैं चाहता हूँ, वो उसको चंगा करेगा। जब हम प्रभु ने दिया हुआ परिस्थितियों में रहना सीखेंगे, वहाँ हम नम्र होकर, दीन होकर, उनकी जो भी बोला हुआ कामों को हम करते जाएंगे, तब प्रभु हम ही को उपयोग करेगा उन लोगों की भला होने के लिए, उन लोगों की भला करने के लिए। हमारे उस छोटी बच्ची की वजह से उस घर की जो दुख, जो निंदा, जो अपमान को परमेश्वर ने हटा दिया। उस छोटी बच्ची की वजह से सीरिया और इज़राइल का रिलेशंस बना, दो देश का। बहुत ही अद्भुत जो उनका गुण है। जब वो बात करती है, किससे बात किया, मेरे पास ऐसा विचार है जिससे पक्का ठीक हो जाएगा। एलिया के बारे में सुना है, एलिशा के बारे में सुना है, वो लोग किसी को भी कुछ भी चंगा कर देगा, मेरा मालिक उधर जाने से ठीक होगा करके अभी मैं सीधा मालिक को जाके बात करता हूँ। ऐसी बात मुझे पता है ना, तो ये बात बोल के मैं कैसे भी इधर से नौकरी से, ये नौकरानी पद से मैं हट के थोड़ा निकल जा सकता हूँ। ऐसा वैसा करके प्लान्स नहीं बनाया, अपने स्थान में रही। और जब बात किया, वो मालकिन से बात किया, मालकिन ऐसा ऐसा है, मेरा मालिक वहाँ रहना अच्छा है, हमको थोड़ा सा बात कुछ पता है तो मैं डायरेक्ट उनसे बात करूँगा, ये बीच में ये लोग वो लोग ज़रूरत नहीं। और ख़ास ये छोटे बच्चे जवानी के उम्र में जो है, मैं मालिक से नहीं लेकिन मालकिन को बोलूँगा। कितना अद्भुत गुण है। कोई जेंट से नहीं लेकिन सिस्टर से मैं बात करूँगा, ब्रदर से मैं डायरेक्ट बात नहीं करूँगा, इनके थ्रू जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या अद्भुत गुण है। उस रीति से जब वो बोला गया, उनकी बातों को सीरियस लेके गया, तो जब राजा को बोला, राजा ने चिट्ठी लिख के इज़राइल राजा को भेजा। इज़राइल राजा उसको कैसा ले रहे, दूसरा राजा 5 अध्याय का 7 वचन। यह पत्र पढ़ने पर इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, यह मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूँ। सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। इज़राइल का राजा को जब ये बात आया कि किसी को ठीक करना है, तो उन्होंने तुरंत कैसा विचार में आया, नेगेटिव विचार में आया। ये देखो, ये मेरे से कैसा पंगा ले रहे। वो छोटी बच्ची को जो सोच आया, पॉजिटिव थिंकिंग, अरे ये व्यक्ति कोढ़ी से परेशान है, ये कोढ़ का रोग ठीक हो जाएगा उनके पास जाने से। ऐसा सोचिए, ऐसे परिस्थिति में ये सिंहासन पर रह के राजा और अपने देश में रह के, जब वो किसी का पत्र आया तो वो सीरिया का राजा का, वो इतना नेगेटिव, देखो ये कैसा पंगा ले रहा है। जब हम ऐसे पॉलिटिकल प्रेशर में, अननेसेसरी ऐसे प्रेशर्स में जब रहता है, तो हम सामने वाला हमको रिक्वेस्ट कर रहे या बोल रहे या क्या कर रहे, वो हम समझ नहीं पाएंगे। हर बात को हम नेगेटिव लेंगे। देखो ये कैसा मेरे से झगड़ा का बात निकाल रहा है, देखो ये कैसा मेरे से पंगा का बात निकाल रहा है, देखो ये कैसा, मैं क्या परमेश्वर हूँ क्या, मैं क्या मरने वालों को जिंदा कर सकता हूँ क्या, कैसे कैसे शब्दों को बोल रहे। इसलिए एफएससी में लिखा है 4 से 6 में कि हर एक बातों को प्रभु के पास ले जाओ, प्रार्थना करो और प्रभु अगुवाई करेगा, प्रभु के ऊपर डाल दो। इसलिए हमारा जीवनों में हम चिंताओं को लेके, दबाव के नीचे जब हम रहते हैं, हम सही रीति से सोच नहीं पाएंगे और पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आता है। हमेशा बुरा ही सोचते, गलत ही सोचते हैं। इसलिए उत्पत्ति में लिखा है कि मनुष्य का विचार
सोच विचार हमेशा बुरी है, बचपन से लेके उनका विचार बुरे है, परमेश्वर ने देख चुका है। जब वो वस्त्र फाड़ा, प्रभु के वचन में हम देखते, हमारा जीवन में ध्यान रखना है कि हम दुखी होना, कपड़ा फाड़ना, प्रार्थना करना, और यहोशू को बोला परमेश्वर ने कि क्या इधर मुंह नीचे करके प्रार्थना में बैठे हो, अभी उठो, जो हुआ पाप उसको ठीक करो, एक को लाइन में बुलाओ और पश्चाताप करने को बोलो। वो पश्चाताप नहीं किया और शिक्षा का पात्र बन गया। मतलब रॉन्ग टाइम में हम लोग प्रेयर करना, कपड़ा फाड़ना, ये प्रभु को प्रसन्न नहीं होता है। प्रभु इसलिए यशायाह 58 में लिखा है कि कौन बोला ऐसा उपवास करने के लिए, जो दबे हुए लोगों को उठाना और उनके जो गर्दन पर शैतान ने लगाया हुआ उस बोझ को तोड़ना और दुख और रोगों में जो है उनको उठाना, ये मेरा सच्ची उपवास है। ऐसे उपवास को मैं प्रेम करता हूँ। प्रभु का योजना, प्रभु का उद्देश्य, प्रभु का बातों को, प्रभु की इच्छा को हम पूरा करना है। ये राजा ऐसे बातों को लेके कपड़ा फाड़ रहे हैं। परमेश्वर एलीशा के द्वारा उनको बातें किया कि क्यों कपड़ा फाड़ रहे अपना, क्या बोलता है। फिर दूसरा राजा 5 अध्याय का 8 वचन पढ़िए। यह सुनकर कि इसराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वह मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इसराइल में एक भविष्यवक्ता है। हाँ, तुम क्यों वस्त्र फाड़े हैं? इसराइल में एक भविष्यवक्ता है, वो जान लेगा उस परमेश्वर यहोवा को, तुम मेरे पास भेजो। कितना अद्भुत बात है। परमेश्वर इंटरफियर होना पड़ा हमारा जीवनों में। हम जो करना चाहिए था वो नहीं करते। उधर उस राजा का रोल इतना ही था, इसको ठीक करना कौन कर सकता है? प्रभु की ओर देखने से प्रभु वो विचार को खोलता था। हम तुरंत बातों को सुनना भी दूर की बात है, सुनने से पहले हम नेगेटिव से देखते मनुष्य को, इसलिए उनके मुंह से कुछ भी आएगा, कितना अच्छा शब्द भी आएगा, वो कितना भला की भी बोलेगा, लेकिन हमें सब नेगेटिव ही सुनाई पड़ता है, नेगेटिव ही दिखाई पड़ता है, बुरा ही दिखाई पड़ता है, अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हम उसके प्रत्युत्तर में ऐसा चीज़ों को करते हैं कि बहुत ही सामने वाला ये क्यों कपड़ा फाड़ रहा है, ये क्यों परेशान हो रहा है, गलती हो गई इधर आके, ऐसा करने लायक हम करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने बोला कपड़ा फाड़ने का ज़रूरत नहीं था, ऐसे शब्दों को बोलना ज़रूरत नहीं था। तुम्हारा रोल इतना ही था कि यहाँ से परमेश्वर को जानने के लिए भविष्यवक्ता के पास भेजना था, बस। कभी कभी हमारा भी रोल ऐसे रहता है, सिंपल छोटा सा रोल है, लेकिन हम ऐसा दिखाते हैं कि पूरा बोझ मैं ही उठा रहा हूँ, मेरा सिर पर है, अब इससे मैं कैसे बाहर आऊँगा, आपको क्या पता मैं क्या क्या कैसा टेंशन को उठा रहा हूँ। लेकिन हम सिंपल में प्रभु बोल रहे हैं मेरे ऊपर डाल दो, और हल्का है वो, तुम हल्के में रहो बस। मैं कभी भी नहीं देखना चाहता हूँ कि तुम बहुत बोझ को उठा के परेशान है। प्रभु का वचनों को जब वो बोला तो उन्होंने बोल दिया जाओ करके, तो नामान उधर गया एलीशा के पास, और एलीशा ने उनको बाहर भी नहीं आया, बोला है कि तुम जाओ और ऐसा ऐसा करो। तो वो भी दुखी होके वो चले जा रहा था। मैं सोचा तुम ऐसा आएगा, ऐसा बोलेगा, ऐसा छुएगा, ऐसा प्रार्थना करेगा, तो वो भी चाह रहा था। उस समय में फिर से एक दास ने उनके बताया कि देखिए उन्होंने कुछ बड़ा काम बोलने से आप करते थे, छोटा सा काम बोला तो क्यों नहीं करते। प्रभु का घर में भी हम ऐसे रहते, बहुत बड़ा बड़ा काम चाहिए, लेकिन छोटा छोटा काम बोलने से वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो उससे अच्छा मैं वापस ही चले जाता हूँ, मैं नहीं करूँगा। प्रभु के वचनों के अनुसार नामान का कोढ़ ठीक होने के लिए 2 दास लोगों को उपयोग किया। एक छोटी बच्ची जो गुलामी दासी है, और एक उनका ही सैनिक वो दास है उनका, उनको उपयोग किया। उनकी बात सुना, इनकी बात सुना, तभी वो ठीक हो पाया, नहीं है तो वो ठीक नहीं हो पाता था। हमारा जीवन में भी हमारे जीवन को ठीक करने के लिए प्रभु हमसे आत्मिक जीवन में बहुत कम है, हमसे उम्र में छोटे, हमसे इतना बहुत विश्व में कमी है, ऐसे लोगों से कभी कभी प्रभु हमें
बात करता है तो हमें सुनना है। वॉचमैन ये कहता है कि कोई भी बातों को हमें किसी से भी आए उनका बातों को हम लेना है। प्रभु का घर में भी कभी कभी किसी से भी प्रभु बात करता है, उनसे भी हम उनको लेना पड़ेगा, प्रार्थना करना है, वो प्रभु का सिद्ध इच्छा है, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं इससे पहले भी बोला, हम लोग प्रभु का घर को कहाँ रखेंगे, बहुत परेशान था। ऐसे समय में एक दारू पीने वाला आके बोला, ब्रदर इधर वो गोडाउन आपको अच्छा रहेगा, इसको क्या हो गया, इसको ये क्यों ऐसा बोला। मुझे थोड़ा अजीब लगा और उस बात को लेके प्रार्थना किया। प्रभु बोला जाओ। उसी को लेके जाके वो परिवार से बात किया तो वो लोग, आप रखिए ब्रदर, आकर के उन्होंने खोल के दिया, साफ करके दिया। और उस दिन से अगले दिन 1 तारीख था, उस दिन से हमारा तरफ हो गया वो गोडाउन, और आज तक भी उसी में प्रभु की आराधना चलता है। मतलब प्रभु का इच्छा, प्रभु का योजना, प्रभु कभी भी किसी को भी उपयोग करेगा, उसको हम पक्का करना है प्रभु के वचनों के द्वारा और अगुवाई लेना है। लेकिन इसका तो कुछ भी नहीं लेंगे, ऐसा बोलने से तो बिल्कुल नहीं चलता था। ये गुलामी लोग ये क्या बोलेंगे, ये पाप के लोग ये क्या बोलेंगे, ये तो व्यभिचारी ये क्या बोलेंगे, ये तो दारू पीने वाले ये क्या बोलेगा। उन बातों को नहीं लेने से शायद हमारा रास्ता खुलता ही नहीं। प्रभु के वचनों के अनुसार प्रभु संपूर्ण रीति से हमारे जीवनों में जो कार्य करता है वो बहुत ही अद्भुत रहता है। उस बातों को दोनों दासों की बात सुनकर नामान ठीक हो गया, उनका जीवन ठीक हो गया, उनके परिवार के साथ आके वो खड़ा हो गया। यहोवा को छोड़कर और किसी को हम अभी से वेदी जो बलि नहीं देंगे, यहोवा ही हमारा परमेश्वर है। हम कौन सा राजा के नीचे रहेंगे, कौन सा देश में रहेंगे, कुछ भी करेंगे, मेरा परमेश्वर, मेरा घर के परमेश्वर यहोवा है। प्रभु का वचनों के अनुसार हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है कि हम कैसा उन बातों को, कोई भी बातों को हम ले रहे। प्रभु हमसे कहता है कि कोई भी बातों हम अपने मन में लेंगे दुखी हो जाएंगे, और हम जो उसको लेके बैठेंगे चिंता बहुत बढ़ते जाएगा और हम उदास हो जाएंगे, प्रार्थना करना भी छोड़ देंगे, प्रभु पर निर्भर होना छोड़ देंगे और बहुत ही अशांति से भरेगा। लेकिन उन बातों को लेके प्रभु के पास रखेंगे, प्रभु का चरणों में मौन रीति से रहेंगे, प्रभु के शांति हमारे हृदयों में भर जाएगा। प्रभु अनुग्रह करे ऐसी शांति को हम अनुभव करने के लिए प्रभु हमें सिखा सके। दूसरा विषय हम देखते इसी विचारों में दूसरा राजा 7 अध्याय 3 वचन से 6 वचन तक। 4 कोढ़े फटक के बाहर थे, वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मार जाएं? यदि हम कहें नगर में जाए तो वहाँ मार जाएंगे, क्योंकि वहाँ अकाल पड़ा है, और यदि हम यहाँ बैठे रहे तो भी मार ही जाएंगे। इसलिए आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाएं। यदि वे हमको जिलाए रखे तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमको मार डाले तभी हमको मरना ही है। यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर ने इज़राइल को बचाया, इज़राइल देश को बचाया इन 4 कोड़ियों के द्वारा। परिस्थिति ऐसा था इज़राइल में कि जो सीरिया का देश पूरा चारों ओर घेर लिया, अंदर बाहर कोई नहीं जा रहे, अंदर जो कुछ भी खाना है ख़त्म हो गया, और शहर के ऊपर दीवार में राजा खड़ा होकर देख रहे। 2 स्त्री लोग आके बोलते हैं, राजा कल हमने ऐसा बातें किया, आज मेरे बच्चे को खाएंगे, काट के पका के कल तुम्हारा बच्चे को खाएंगे। तो हाँ बोला ये स्त्री ने, और कल हमने खाया, लेकिन ये स्त्री अपने बच्चे को आज नहीं दे रही, देखो ना, आप बोलो ना करके। तो वो बोलता है परमेश्वर ही सहायता नहीं करने से मैं कहाँ से क्या कर सकता हूँ, और वो कपड़ा फाड़ के वो रोने लगता है और बहुत ही नाराज़ होता है। परमेश्वर का नबी रहने के कारण भी ऐसा हालत हो रहा है, और इसके लिए मैं उनको मार डालूँगा। बोलता है एलीशा के सिर के ऊपर आज सिर रहेगा नहीं। हमारा जीवन में भी हम ऐसे, जो पाप है, जो गलतियाँ है, जो कमियाँ हैं, हमारा जीवनों को हम ठीक नहीं करना चाहता है। लेकिन एक नबी तुम हो के मेरा राज्य में ऐसा परिस्थिति कैसा है, तुम किस काम के हो, तुम प्रार्थना करो, परमेश्वर सब कुछ ठीक कर सकता है, लेकिन तुम क्यों नहीं करते हो। जैसा हम एलीशा के ऊपर चढ़ जाता है, उनके गर्दन काट देंगे, कल तक ये गर्दन कट जाएगा, ये नहीं रहेगा।
कपड़ा फाड़ रहे और अंदर क्या दिखाई पड़ा, इसके पहले अध्याय 6 अध्याय का 24 से आखिरी तक पढ़ लीजिए, वो टाट दिखाई पड़ा। मतलब ऊपर से राजा का वस्त्र है लेकिन अंदर टाट ओढ़ के रखा है, मतलब बहुत दुखी है राजा भी, बहुत वेदनापूर्वक है, लेकिन जीवन को ठीक ठाक ना करके, राज्य को प्रभु के सामने ना रख के, इस समय में प्रभु के चरणों में सब गिर जाओ, उपवास प्रार्थना करो, प्रभु दया करेगा, ऐसा ना करके मैं राजा को मैं एलीशा को मार दूंगा, कल तक देखो क्या होगा करके दासों को भेजा। और उसके बाद वो खुद ही गया और उधर खड़े होके बोलने से बोला एलीशा ने, कल को 1 रुपये को आटा बिक जाएगा, जाओ बोला, तो वो वापस चले गया। ऐसे समय में वो कैसा होगा देखते, कल तक देखते करके देख रहे थे। अचानक एक विचार, प्रभु का काम कैसा किया, प्रभु का उद्धार, बड़ा उद्धार, उस अकाल से प्रभु कैसे बाहर लाया। 4 कोड़ियों के मन में भी विचार लाया कि यहाँ बैठने से भी मरेंगे, वहाँ जाने से भी मरेंगे, उससे अच्छा चलो शत्रुओं के पास ही चले जाएंगे सीधा करके वो चले गया। देखा तो वो सीरिया का सारे लोगों को परमेश्वर ने ऐसे आवाज़ सुनाई दिया कि इज़राइल राजा ने 2-4 राजाओं को खरीद लिया, सब रथों में हमारे ऊपर आ रहे, हो गया हमारा काम खत्म करके डर के ऐसा डर पैदा किया कि भाग गया। परमेश्वर का डर बहुत भयानक है, परमेश्वर के हाथ में गिरना बहुत भयानक है लिखा है। जब हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे प्रभु अनुग्रह देता है। यहाँ हम देखते ये जो बेन्हदद राजा है, एलीशा के पास नम्र होकर दीन होकर जाने से अच्छा था। शहर के ऊपर तो टाट दिखा रहे कपड़ा फाड़ के, लेकिन प्रभु के दास के पास जब आया गुस्सा से मारूंगा करके गया, प्रभु अनुग्रह दिखाया। हो सकता है इज़राइल लोग सभी पश्चाताप किया या कोई रोया होगा या एलीशा ने के द्वारा प्रभु बचाने के लिए ये मार्ग निकाला है। हम सोचते कि बेन्हदद भी सोचेगा मैं तलवार निकाला तभी ये प्रवक्ता ने सब कुछ ठीक ठाक कराया और मैं अपने परमेश्वर से मारूंगा बोलने से ठीक करेगा ये लोग, नहीं तो ये लोग करते नहीं, ऐसा भी सोच सकते। लेकिन वो 4 कोड़ियों के द्वारा संदेश आया तो वो लोग आया, देखा, सब खाना लिया, वस्तुओं को लिया, सब छुपा लिया, फिर लगा ये हम अच्छा काम नहीं कर रहे। हमारे देश में इज़राइल में कितने लोग मर रहे, अकाल है, भयंकर परिस्थिति है, चलो हम राजा के परिवार को बोलेंगे कि ऐसा ऐसा है। वहाँ सब शत्रु भाग गया और आप लोग जाके कब्जा कर सकते और पूरा धन को ले सकते, खाना ले सकते, सब वस्तुएं है, सबको काफ़ी हो जाएगा करके बोलेंगे करके वो लोग निर्णय लेता है। कितना अद्भुत बात है, केवल अपने लिए नहीं रखा लेकिन वो पूरा देश को बचाने के लिए सोचा। हम लोगों को शहर के बाहर कर दिया, हम लोगों का कोई वैल्यू नहीं रखा, राजा लोग मरने दो अभी पूरा शहर करके वो लोग नहीं सोचा। मेरा इज़राइल का लोग जो मुझे बाहर कर दिया, जो हमको चुना नहीं करके बोला, जो बाहर रख दिया हम लोग चलेगा, लेकिन हम उनकी भला सोचेंगे। वो एलीशा उस दूसरे देश का सेनाधिपति को इतना पैसा लेके आए तो उसको चंगा किया और मुझे चंगा नहीं किया, हम लोगों को चंगा नहीं किया। सोच सकता है, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं सोचा। मेरा पेट भर गया, मैं अभी दूसरों का पेट भरता हूँ। कितना अद्भुत विचार है। वो बोलता है मैं राजा का परिवार को सबसे पहले बचाना चाहता हूँ, फिर चलो राजा को बोलेंगे। उनका विचार देखिए कितना अद्भुत रीति से वो लोग चले जाते हैं और द्वारपालक को बुला के वो बोलता है कि 9 वचन में और 10 वचन में कि हम सीरिया लोगों के पास गया, वहाँ कोई नहीं दिखाई पड़ा, ऐसा ऐसा था, आप लोग जाओ बोलने से उधर राजा का रिस्पांस कैसा है देखिए। पढ़िए 12 वचन, 7 अध्याय का 12 वचन, दूसरा राजा। तब राजा रात ही को उठा और अपने कर्मचारियों से कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि अरामियों ने हमसे क्या किया है। वे जानते हैं कि हम लोग भूखे हैं, इस कारण वे छावनी में से मैदान में छिपने को यह कहकर गए हैं कि जब वे नगर से निकलेंगे तब हम उनको जीवित ही पकड़कर नगर में घुसने पाएंगे। कितना अद्भुत रीति से राजा का दिमाग में जो है नहीं वो कहानी कैसा बन गया।
वहाँ सब कुछ प्रभु सबको भगा के खुला रखे, जाके खाओ, जिंदा रहो पूरा इज़राइल के लिए। और राजा क्या बोल रहे, देखो वो लोग कितना होशियार है, और हमें पकड़ने के लिए, हमें फंसाने के लिए और हमें मारने के लिए लालच दिखा रहे, देखो करके। पोजीशन ऐसा है, जब ऐसा राजा का स्थान में रहेंगे तो कोई भी एक तरफ से देखेंगे तो हर बात को बहुत ही एंगल से सोचना पड़ेगा। लेकिन प्रभु के पास जाने से हर राजा को प्रभु स्पष्ट अगुवाई करता है, ये बात है, ये करना है, ये नहीं करना है, और प्रभु क्लियरली बताता है। लेकिन वो क्या बोल रहे, सैनिक को बुला के, मैं बताता हूँ, सुनो सीरिया लोग क्या किया, मैं जानता हूँ उनका, हमारा जीवन में भी हम जानते हैं, मैं जानता हूँ, हम जानते हैं, मुझे पता है ना, मैंने देखा है ना, मैं आंखों से देखा है। ऐसा हम कितने बार कितने विषयों को बोलता है जो सच में वो रहता ही नहीं, वो बात ही नहीं रहता है। लेकिन दिखने के लिए जब सुनते बराबर है, सच में ऐसे ही होगा, ऐसे ही लगता है सुनने वालों को। प्रभु के वचनों के अनुसार हमारा जीवनों में हर बात को, जो भी हमारे सामने आता है, हम नेगेटिव लेकर बुरी रीति से, गलत रीति से हम देखेंगे तो उसका अच्छा कहानी भी बनता है और इतना रियल लगता है कि हम ना नहीं कह सकते। हमारी आँखों को अंधता में जो ब्लाइंडनेस में रखने के लिए शैतान प्रभु आने तक भी रखेगा। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में ही था, प्रभु के खुद के लोगों को, यहूदी लोगों को उन्होंने अंधता में, उस ब्लाइंडनेस में रखा और उसमें सक्सेस भी हो गया। तो हमारे लिए भी ऐसे लोग अपने परिवार में और मंडली में और सोशल लाइफ में, काम की जगहों में षड्यंत्र बनाते रहेंगे, विरोध करते रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। वो कितना भी कहानी बनाए, लेकिन प्रभु का सिद्ध इच्छा जो है वही पूरा होगा। जब एक दास वहाँ बोला, एक सैनिक ने बोला, राजा इतने लोग मरते जा रहे हैं अकाल से, एक 5 लोग और मरने से क्या हो रहा है, एक बार परख तो लीजिए, एक बार पक्का तो कर लीजिए वो बात सच है या नहीं है। वो व्यक्ति को पूरा पॉजिटिव थिंकिंग कि वो खोड़ी लोग जो बोला सच हो सकता है, हम भेज के देखेंगे। राजा बोल रहा नहीं नहीं, मैं विश्वास नहीं करता। जब वो रिक्वेस्ट किया, ठीक है भेजो, जाके देखा सच में ऐसा है। पहला राजा का लोग गया, फिर बाद में पूरे इज़राइल लोग जाके सब बच गया और सबको भरपूर ही खाना मिला, सब बच गया। प्रभु के वचनों के अनुसार जो एलीशा ने बोला वो पूरा हुआ। प्रभु अपने बातों को, अपने वचनों को पूरा करते हैं। आकाश और पृथ्वी ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन अपना वचन को प्रभु जो देता है उसको पूरा करके रहेगा। ये पूरा हट जाएगा, लेकिन अपना वचन युगान युग रहेगा। प्रभु का वचनों के अनुसार हम चलना है इस दुनिया में। वचन क्या कहता है, प्रभु क्या आत्मा का अगुवाई देता है। दाऊद का जीवन में हम देखते, एक बार बोला जाओ जीत लेगा, दूसरी बार बोला मत जाओ रुको, दाऊद रुक गया। लेकिन इज़राइल बोलेगा उस दिन तो आप ऐसा किया, फिलिस्ती के ऊपर चढ़ जाओ और युद्ध करो, हमने किया। अभी भी वही लोग आया, उस दिन में पहाड़ पे आया, आज रेफाइम पर नीचे स्थानों में आया। क्यों नहीं बोल रहे हो, हम यूदा है, हम सिंह की तरह है, हम चुप के नहीं जाएंगे। परमेश्वर बोला देखो इस बार तुम चुपके से जाना, पीछे से जाना, जब धीरे से पेड़ों के नीचे छुपे रहो, उसके बाद जब आवाज़ आएगा यहोवा उस तरफ से जा रहा है जैसा तुमको आवाज़ दिखाई पड़े, तब तुम हमला करना। ठीक है प्रभु, आत्मा की अगुवाई के, वचन की अगुवाई में हमारे परिवार, हमारे घर, प्रभु का घर जब चलते हैं उसमें आशीष रहते हैं। नहीं नहीं आप उस समय में ऐसा किया, अभी क्यों ऐसा कर रहे हैं। आत्मा जो जैसा जब बोलेगा वैसा करना पड़ेगा। सेम सिचुएशन से, सेम लोग हैं, शत्रु लोग, सब कुछ सेम टू सेम कंडीशन से, उस समय में प्रभु सीधा हमला करो, अभी चिपके से पीछे से जाओ डरा हुआ जैसा। हमें परमेश्वर जो कुछ भी बोलता है वैसा हमें करना है हमारा जीवनों में। इसलिए प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन में ध्यान करना है कि मैं मेरा जीवन में कैसा समय प्रभु के लिए बिता रहा हूँ, कैसा ये करो। तीसरा विषय में हम देखते पहला यूहन्ना 3 अध्याय
पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 5 और 6 वचन। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हार ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उससे देखा है और ना उसको जाना है। परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं तीसरा विचार में, पापों को निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। और हम देखते कि परमेश्वर जो इच्छा के अनुसार जो चलता है वो पापों को निकालना है, और जो शैतान की क्रियाओं को बंद कर देने के लिए प्रभु का पुत्र प्रत्यक्ष हुआ। 8 वचन पढ़िए। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ शैतान के कामों को नाश करे। 5 वचन में पापों को निकालने के लिए वो प्रत्यक्ष हुआ, पापों को नाश करने के लिए, पर शैतान के कार्यों को नाश करने के लिए। हमारा जीवन में याद रखना है, प्रभु यीशु मसीह शैतान के कार्यों को नाश करने के लिए आया, लेकिन कैसा? तलवार पकड़ के सीधा सीधा हमला करके, बोल के, दबा के, मार के, पीट के, इस तरीके से उन्होंने पापों को, शैतान के ऊपर जय नहीं पाया। वो मार खा के, मुंह बंद रखे और अपना जीवन को मृत्यु में सौंप के पुनरुत्थान का शक्ति से शैतान के ऊपर जय पाया। याद रखना है, प्रभु का कितना भी प्रेम हो, कितना भी बलिदान हो, कितना भी अद्भुत समर्पण हो, वो सभी जो है मृत्यु तक ही है। उसके बाद जो वो काम को पूरा करने के लिए शत्रु के ऊपर परमेश्वर पुनरुत्थान का शक्ति से उन्हें जी उठाया, वो काम पूरा हुआ। मनुष्य रीति से पैदा होके प्रभु यीशु मसीह भी अपना पूरा परमेश्वर का प्रेम को दिखा के क्रूस तक ही, आखिरी सांस तक ही वो कर पाया। उसके बाद जो पुनरुत्थान का शक्ति, उस विषय में हमें बहुत ही अनुभव करना है। पुनरुत्थान का शक्ति को, रिजरेक्शन पावर को, परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक बिना हमें मिले हम शत्रु के ऊपर जय पाना इतना आसान नहीं है। प्रभु ने जो दिखाया जीवन, वो जीवन को हम जीना है। हम उसी में जी नहीं पा रहे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? गिरते जा रहे, गिरते जा रहे, गिरते। लेकिन प्रभु क्या बोल रहे? इस यूहन्ना में बहुत ही अद्भुत विषय को 2 अध्याय का पहला 2 वचनों में लिखा है, छोटे बाल को तुम गिरेंगे, पाप करेंगे, लेकिन चिंता मत करना, यीशु जो हमारे लिए शांति बनाता है, वापस मेल मिलाप करता है, वो है हमारे लिए। तुम पश्चाताप करो, ठीक ठाक करो, वापस आ जाओ। वचन में लिखा है, यहाँ 2 अध्याय में वो लिखा, 3 अध्याय में क्या लिखता है? पाप करने वाला परमेश्वर का संबंधी है ही नहीं है। बक्सिंग अंकल बोला, तुम कितने बार भी गिर जाओगे, पाप करोगे, तो 1000 बार भी प्रभु के लहू को आसरा कर सकते। किसको चाहिए आश्रय? पापी को। मतलब हम 1000 बार भी एक दिन में पाप कर सकते, गिर सकते। कितने बार हम बोलने में, कार्यों में कितना का, तो हम परमेश्वर का संबंधी है ही नहीं क्या? प्रभु के वचन के अनुसार जब हम देखेंगे तो इस विषय को, वहाँ लिखा है शैतान का जो संबंधी है वो पाप करता है, लेकिन हम भी तो गिर जाते हैं। हम शैतान का संबंधी है क्या? फर्क क्या है? प्रभु बोला इधर, शैतान शुरू से पाप कर रहे, उसका पाप करने का जीवन बंद हुआ ही नहीं अभी तक। वो बगीचे में पाप करना शुरू किया, आज भी कर रहे, और प्रभु आने का दिन तक करता रहेगा पाप। और वो कैसा कर रहे? विलिंगली कर रहे। इब्रानियों के पत्री में हम देखते कि वो कैसा पाप करने से हमें बोला जाता है कि तुम परमेश्वर का संबंधी है ही नहीं। 10 अध्याय का 26 वचन में लिखा है, इब्रानियों के पत्री 10 अध्याय का 26 वचन, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। जानबूझकर पूर्ण मन से
हम पाप करते रहेंगे, उसके लिए कोई बलि नहीं रहेगा। बहुत ही खतरा की बात है। जानबूझकर हम मन से ऐसे जीवन से हम डरना चाहिए। प्रभु के वचनों में हमें ध्यान देना है। आदम हवा उनकी बातों में धोखा खा के गिर गया करके लिखा है। परमेश्वर के बातों को भूल गया और शैतान की बातों को विश्वास किया, गिर गया और चुपने लगा, डरने लगा। शैतान पाप करने के बाद छिपता नहीं है, याद रखिए, हिम्मत से घूमता है। क्या करेगा, जानबूझ के किया और इधर सामने हो, क्या कर लोगे, ऐसा शैतान का स्वभाव है। किया था, अभी भी करूँगा, करते रहूँगा, क्या कर लोगे, ये शैतान का स्वभाव है। ऐसे लोगों का उद्धार क्वेश्चनेबल है। ऐसा हमारा स्वभाव है तो क्वेश्चनेबल है कि सच में हम उद्धार पाया या नहीं है। सच में फिर से मन फिराव के अनुभव जरूरी है। सबके सामने भयंकर रीति से प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर शैतान चढ़ा दिया और मरवा रहे। ऐसे ही तुम लोग कर रहे तो ऐसे लोग वापस आना बहुत मुश्किल है। जो बार बार प्रभु को सबके सामने बहिरंगी रूप से क्रूस में डालते हैं, ऐसे लोग का उद्धार क्वेश्चनेबल है। ऐसे लोग ठीक है उद्धार पाए सोचने से अगर वापस आएंगे सोचेंगे तो भी बहुत मुश्किल है। प्रभु का वचनों के अनुसार मनमानी का जो कर रहा था पौल साउल, तो प्रभु जब भेंट लिया तो मुझे हिंसा कर रहे हो। प्रभु का नाम जानते हुए, प्रभु के नाम को जानने वाला किसी को भी हम सता रहे तो प्रभु को सता रहे हम लोग। याद रखना है बात, आदि से शैतान पाप कर ही रहे। दूसरी बात, आदि से जैसा परमेश्वर सहन किया, प्रभु यीशु मसीह आके सहन करके भयंकर रीति से वो चुपचाप रह के जीवन बलिदान करके गया। आज भी प्रभु यीशु मसीह चुपचाप सहन कर रहे हैं। वहाँ से घुटनों में उतर के खड़ा होके इसको देखो बोलने से, परमेश्वर बोलने से हमारे इधर भस्म हो जाएंगे, लेकिन वो आज भी चुपचाप है। वो न्याय का दिन तक भी वो मौन रहेगा, विनती करता ही रहेगा, रोते ही रहेगा। हमारा जीवन में छोटे बाल को पाप करने से भी यीशु है करके हम जानबूझकर मनमानी से ना डरते हुए कंटिन्यूअली हम पाप कर रहे तो हमारे उद्धार का क्वेश्चनेबल है और प्रभु के सामने हम ठीक ठाक करना है, गिर जाना है, मान लेना है। हमारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज कामों को सब बाजू में रख के प्रभु के साथ कुछ दिन बैठना है। कहीं जाके जैसा पौलुस समुद्र के किनारे में जाके बैठा, पतरस समुद्र के किनारे में जाके एक घर में बैठ गया, मैं प्रभु के साथ बैठता हूँ कुछ दिन, मुझे चाहिए अकेला दिन। हमें भी अकेला होकर प्रभु के साथ, मैं इधर रहने से खड़ा होने से सब गड़बड़ कर रहा हूँ, जानबूझकर पाप कर रहा हूँ, गड़बड़, और मेरा उद्धार से मैं पीछे होकर हमेशा के लिए परमेश्वर की योजनाओं से बाहर जा सकता हूँ, ये क्या हो रहा है। इसलिए मैं थोड़ा प्रभु के साथ ठीक ठाक करके आता हूँ। अलग होना है हमें, तभी हम बच पाएंगे। लेकिन प्रभु का वचन में लिखा है कि हम जो शुरू से आदि से वो कर रहे, लेकिन आज तक भी प्रभु यीशु मसीह मौन रीति से सहन करते हुए शैतान के ऊपर जय पाया। हमारा जीवन को भी उसी रीति से हम शत्रु पर जय पाना है, लड़ते हुए। शक्ति, बल, आवाज़, धमकी, मार, ये कभी भी प्रभु के लोगों का निशान नहीं है। मौन रह के, सहन करते हुए, चुप रह के शैतान के कार्यों को ख़त्म कर दिया, सिर को खुचला दिया और जो पापों को निकाल दिया। प्रभु हम सबको भी कुछ ना कुछ मात्र में अपने घर में, अपने मंडली में पाप को प्रभु का इच्छा के अनुसार जो नहीं है उन चीज़ों को हटाने के लिए प्रत्यक्ष किया, हमें लाया, यहाँ मिलाया। तो प्रभु मुझे प्रकट कर रहे, मैं इस बात को हटा दूंगा, ये गलत है, ये ठीक नहीं है, आप ठीक नहीं है, हट जाओ, चले जाओ बोलने से नहीं। प्रभु शैतान को रखा
अपने बनाए हुए बगीचे में और आदम हवा को बाहर भेजा। प्रभु पृथ्वी पर वो चले गया लेकिन शैतान को रहने दिया। शिष्य लोग बोला प्रभु इसको काट दो क्या? नहीं नहीं नहीं, रहने दो, वो रहना है। प्रभु का वचन के अनुसार ध्यान रखना है। हमारे घरों में, परिवार में, मंडली में वो रहेंगे ही, शैतान का संबंधी रहेगा ही, और हम उसी के साथ चलना है। और जुआ उठाकर, जो प्रभु का पास वो क्रूस उठाकर जब हम चलेंगे, दीन और नम्र होंगे, जब वो बोझ हमारे ऊपर प्रभु जितना ज़रूरत है उतना डालेगा। जहाँ ज़्यादा हमें खिंचावट आ सकता है, हम इधर उधर देख सकते हैं, प्रभु क्या करते हैं वहाँ थोड़ा बोझ ज़्यादा डालता है कि हम दब जाए। वो क्रूस को ही उठाते रहे, उसी दबाव में रहे, प्रभु का दबाव में रहे, लेकिन इनकी बातों को सुन के वो जुआ छोड़ के भाग जाएगा, हट जाएगा। इसलिए मैं तब थोड़ा उनके ऊपर दबाव डालता हूँ कि ताई ये बाहर ही ना जाए, मेरे साथ ही चले, क्योंकि परिस्थिति ऐसा खींचेगा कि वो बाहर ही चले जाए। क्योंकि बाहर जाने से गाड़ी चलेगा ही नहीं आगे। वो बैल दोनों गाय जब चलता है, हम देखते हैं कि एक हल्का वाला जो हमेशा जनरली खेत में जो वो लोग करता है, एक बलवान, एक थोड़ा कमज़ोर। तो वो कमज़ोर वाला कभी कभी बाहर ऐसा साइड में चले जाने से वो गाड़ियाँ नहीं चलता है, ऐसे खड़ा हो जाता है, पूरा गिर भी सकता है, ऐसा हो जाता है। कितना बलवान हो, लेकिन तुम साइड में जाने से एक गाड़ी आगे नहीं चलेगा। प्रभु भी हमको परिपूर्णता में ले नहीं जाएगा जब हम प्रभु के जुए से बाहर आ जाएंगे। प्रभु के वचन के अनुसार जो भी बातें आता है उसको नेगेटिव नहीं लेना है, सुनना है, जाना है अंदर, दुख हो रहे, रोना है, लेकिन प्रभु के चरणों में रखना है। एक विचार हम देखेंगे कि प्रभु जैसा हम चुपचाप रह के जय पाना है। वो सबसे हिम्मत वाला जीवन है, वो प्रभु का स्वरूप का जीवन है कि मैं एक शब्द नहीं बोलूँगा, मैं द्वेष नहीं करूँगा, मैं प्रेम करते हुए जीऊँगा, प्रेम करते हुए पाप को हटाऊँगा मेरे घर से और इस मंडली से। ऐसा हमारा जीवन प्रभु चाहता है। और वो करते करते शरीर में हम ज़रूर नुकसान पा सकता है, हमारा शरीर सड़ जा सकता है, हम मृत्यु में जा सकता है, हम मार खा सकते हैं। उन सब के लिए यरूशलेम के बाहर जा सकता हूँ मैं, सब के लिए तैयार रहना है। कितने जगहों में प्रभु का काम होने के लिए पहले कुछ लोगों का बस ऐसा पाँव रखा, मार दिया, हो गया। अंडमान में अभी तक आदिवासी लोग हैं एक जगह पर, वहाँ वो व्यक्ति जॉन छो या नाम भूल गया मैं, वो व्यक्ति गया, 6 महीने से प्रभु का भोज है उसको, मैं जाके वहाँ प्रभु का प्रचार करो। वहाँ जाके वो बोट वालों को पैसा देके वो कैसे भी उधर पहुँच गया, पहुँचने के दिन ही उसको मार दिया, उसका लाश भी नहीं मिला, कैसे भी करके उसको लेके आया। लहू बहाने के बाद काम होगा, तो जो बड़ा काम हुआ वो कारण नहीं है, लेकिन पहले जो अनजान में मर गया उनका भी बलिदान है, उनका भी जो मान्य किया जाता है। हम देखते कि हमारा जीवन में ये शैतान हमें छोड़ता नहीं, आखिरी तक। याद रखिए, बगीचे में दूर से वो सिस्टर जयमसी की ऐसा करने से ऐसा है क्या, थोड़ा इज्जत और ऐसा हम ना मानते हुए रहेंगे, उसके बातों को उसके पर जय पाते रहेंगे। वो कैसा करता है, एक वीडियो क्लिप प्रभु ने मुझे सामने लाया, तो वो देखने से प्रभु मुझे ऐसा अगुवाई किया कि शैतान भी हमारे ऊपर ऐसे हमला करता है। एक बंदर है जंगल में, ऐसे एक डंडा को उसको बांध दिया, उसका मालिक ने शायद वो डंडा ने वो रस्सी को, डंडा को बांध के रखा रस्सी से, वो एक कीबोर्ड जितना इतना लंबा होगा रस्सी, और बड़ा सा कोबरा सांप आया। वो देखा दूर से, रस्सी इधर है, पीछे जाते हुए गया। एक जगह जाने के बाद पीछे छोड़ के भी नहीं जा सकते क्योंकि रस्सी बंधा हुआ है। तो वो सांप इधर आया, फिर वो दूर जाके खड़ा है क्योंकि रस्सी टाइट हो गया। हाँ, मैं सेफ साइड हूँ, वो इतना दूर है, मैं इतना दूर हूँ।
लेकिन वो सांप क्या किया, धीरे धीरे वो रस्सी वो बंदर की ओर ही बढ़ते जा रहा है। मुझे तुमको लड़ना ही नहीं, मेरे को तुमको कुछ लेना देना नहीं, तुम दूर जाओ। लेकिन वो पास में ही आ रहे, वो पास में ही आ रहे। वो कहाँ जाएगा, वो पूरा गोल गोल घूम रहे, इधर से उधर, उधर से। लेकिन वो और वो रस्सी जैसा बंधा हुआ है, वो रस्सी की तरफ से वो पास आ रहा है, तो कैसा भी वो दोनों को नज़दीक आ गया। अब वो हमला करेगा, अब मैं उससे बचना है, लगेगा तो मर जाऊंगा। लेकिन वो जानवर है, बंदर है, तो कितना मार रहा है, उसको बच रहा है, इधर से उधर, उधर से उधर 2 चक्कर मार रहा है, कितना स्पीड बच रहे। तभी एक सहन शक्ति के बाहर आने के बाद उसने जब ऐसा किया, अपने दांत से उसके मुंडी को पकड़ लिया और उसको काटा। तो उतना ही देखा, उसके आगे क्या हुआ पता नहीं। लेकिन प्रभु ने प्रकट किया कि जब हम शैतान की युक्तियों को जानते हुए जय पाते जा रहे, तो वो हमें छोड़ता नहीं। प्रभु यीशु मसीह आत्मा से भरा हुआ था, शैतान की परीक्षा किया, 40 दिन उपवास प्रार्थना किया प्रभु, लिखा है आखिरी में वो छोड़ के चले गया। इसका मतलब नहीं हमेशा के लिए नहीं छोड़ के गया, वापस आया और स्ट्रांगली और स्ट्रांगली और स्ट्रांगली और स्ट्रांगली, इतना स्ट्रांगली कि प्रभु का मुंह ही बंद हो गया। शिष्यों को सबको तितर बितर किया, पूरा मंडली को ये कर दिया और पकड़ के मरवाने तक वो छोड़ा नहीं। इतना नज़दीक, इतना नज़दीक, इतना नज़दीक कि वो काट ही देगा, ऐसा हमें मृत्यु में ले ही जाएगा। प्रभु चाहे तो प्रार्थना करने से कितने स्वर्गदूत लोग आएंगे, लेकिन प्रभु वो ऑप्शन नहीं लिया, क्योंकि मैं मेरा जीवन बलिदान करता हूँ, वचन पूरा होना है। आप क्या बुद्धिहीन है क्या? परमेश्वर इतना शक्ति दिया, बल दिया, ताकत दिया, और क्या प्रभु आप वचन को उपयोग को क्लेम नहीं करते हो? आप प्रभु मेरा जीवन के लिए दुख रखा तो दुख उठाना है, मैं उठाऊंगा, मुझे कोई प्रॉमिस क्लेम नहीं करना है। क्या अद्भुत जीवन है। आप बराबर प्रार्थना नहीं किया होगा, आपको लड़ना नहीं आता है प्रभु में प्रार्थना में, इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ। हम ऐसा सोचते, प्रभु ने बोला तुम्हारे लिए मैं ये दुख रखा, क्या तुम ये सहन करेगा क्या? हाँ प्रभु, बात खत्म, उधर सारे प्रतिज्ञाओं को भूल जाने का। प्रभु ने बोला मुझे ये दुख से जाना है, मैं उठाऊंगा, ये कटोरा में पीऊंगा प्रभु। ये अनुभव में हम नहीं है। 10 लोग बोलेंगे क्लेम करो, क्लेम करो, क्लेम करो। हाँ प्रभु क्लेम, आपने बोला ये होगा नहीं, होगा नहीं। हमें हमेशा एक जैसा सेवा प्रभु ने नहीं किया। जो बोला प्रभु ऐसा सेवा किया। प्रभु बोला परमेश्वर पिता ने अब तुम भाग जाओ, मैं भागू प्रभु, मैं भागता हूँ। चुप चुप के वो भागता था। देखो देखो भाग रहे, कोई देखने वाले बोले वो उनका यीशु दिखाने वाला, चलाने वाला चरवाहा है, वो देखो भाग रहे। इसको हम भरोसा रखना है क्या? इसके पीछे जाना है क्या? इसके मन में कैसा कपट है, देखो 12 को छोड़ के इधर ही भाग रहे। कोई बोला होगा पतरस देखो आपका, आप सब इधर है, वो गायब होके उधर जा रहे, देखो बहुत होशियार है वो, आप क्या सोच रहे, फंसा के जाने वाला है, बोलते लोग। लेकिन पतरस और वो 12 चेला कैसा चुपका था प्रभु को, वो लोग जान लिया अनंत जीवन की बातें है इसमें, एक बार जान चुका हूँ, बस काफ़ी है। मैं आदि जो प्रभु का आवाज़ को सुना था, पतरस इसको छोड़ो, मेरे पीछे चलो, मैं नहीं छोड़ूंगा। अभी कितना मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाए, मैं नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर ने भेजा है, परमेश्वर का पुत्र है, इस पर मैं भरोसा रखूंगा। कितना नेगेटिव्स दिखाई पड़े, कितना ये दिखाई पड़े, मैं भरोसा रखूँगा। उनके पिता आज्ञा दिया होगा भागने के लिए, वो भाग रहे। जब वो पीछे पीछे गया, तभी एक दिन आया तो वो अपने आप को पकड़ा के बोला इनको छोड़ दो करके। वो दिन देखा है, ये कैसा प्रेम है, ये कैसा जीवा। अगर मैं उस दिन इनकी उनकी सुन को वो प्रभु को बुरा मान के चले गए हो, तो मेरा प्रभु को नहीं पाता था मैं। हमारा जीवन इतने कन्फ्यूजन से पड़ा है कि हम सुनने में, जो देखते हैं उसको बोलने में, डिस्कस करने में, और 2-4 लोग बोला ऐसा ऐसा है, हाँ ऐसा करें। अब इसी में चल रहे जीवन, इसीलिए हम प्रभु का सिद्ध इच्छा, वचन, आत्मा, अगुवाई है ही नहीं। प्रभु बोला मुझे दुख उठाना है,
सारे मंडली बुरा मानेंगे मुझे, मैं ये रास्ते से चलता हूँ। मानने दो, प्रभु मुझे मेरे लिए रखा है तो मुझे जाना है। प्रभु का आदि से वो स्वभाव है, शैतान आदि से पाप करना, विरोध करना, हमला करना, वो हमला बढ़ते जाएगा, वो क्रोध और वो जो एक्शन से वो बढ़ते जाएगा, आँख के काटने तक वो छोड़ेगा नहीं, ये याद रखें। हमारा पूरा लिमिट्स के ऊपर आ जाएगा, पूरा लिमिट्स क्रॉस करके आएगा। हम कितना दूर रहने का कोशिश करेंगे, वो हमारा पीछे पड़ेगा ही है। कुछ दिन के बाद फिर आया शैतान, उसके बाद लेकिन क्रूस के पास आने तक तो चारों ओर से कंटिन्यूअली दबा के मार दिया। पुनरुत्थान का शक्ति से प्रभु जय दिया। आत्मा की अभिषेक, आत्मा की सहायता हम मांगना है। बिना प्रभु की आत्मा का भरपूरी से हम शैतान के कामों को, युक्तियों को जान नहीं पाएंगे और न जीत पाएंगे। आखिरी में हम देखते दाऊद का जीवन से एक विचार, दूसरा सैमुएल 3 अध्याय। दूसरा सैमुएल 5 अध्याय का, क्षमा कीजिए, 5 अध्याय का 1 से लेकर 3 वचन तक। अब इसराइल के सब गोत्र दाऊद के पास हेब्रोन में आकर कहने लगे, सुन, हम लोग और तू एक ही हाड़ मांस है। फिर भूतकाल में जब शाऊल हमारा राजा था, तभी इसराइल का अगुआ तू ही था, और यहोवा ने तुझसे कहा, मेरी प्रजा इसराइल का चरवाहा और इसराइल का प्रधान तू ही होगा। अतः सब इसराइली पुण्य हेब्रोन में राजा के पास आए, और दाऊद राजा ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी, और उन्होंने इसराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। यहाँ हम देखते हैं इज़राइल लोग पूरे दाऊद के नीचे आ गया, आप हमारा राजा बनो करके। इसके पहले 3 अध्याय और 4 अध्याय में हम देखते कि छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से अब्नेर इज़राइल का राजा इशबोशेत को छोड़ के दाऊद के पास आ जाता है। तुम मुझे ऐसा बोलेगा, वैसा बोलेगा, मैं तुमको छोड़ देगा, जाओ, पूरे इज़राइल को दाऊद के नीचे कर दूंगा। वो द्वेष, वो गुस्से से निकला उधर से और आके दाऊद को कंट्रोल कर पाया और बोल पाया, सब कुछ कन्विंस कर पाया। दाऊद इसी विषय से हाँ बोला कि इज़राइल और यूदा एक हो जाएगा। बहुत ही सुंदर बात है, क्या ही मनोहर है, क्या ही उत्तम है कि सब एक बनकर रहना। चाहे वो किसी भी व्यक्ति से आ जाए, मेल मिलाप तो मैं करूँगा। प्रभु यीशु मसीह वही मेल मिलाप करने आया। पिता और हमारा जो दूरी हो गया पाप के कारण, उस पापों से हमें छुड़ाकर अपने लहू के द्वारा हमें मेल मिलाप कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। हमारा जीवनों में अभी तक हम उद्धार नहीं पाया, कोई भी अपने हृदय प्रभु को नहीं दिया, अशांति में ऐसे जी रहे। प्रभु के पास आइए, वो चिंता, वो परेशानियों को प्रभु के चरणों में डाल के अपने आप को समर्पण करने से प्रभु आपके पापों को क्षमा करेगा, सच्चे शांति और आनंद को भर देगा। प्रभु यीशु मसीह मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा बोला। सारे पापों को हटा के विश्राम देता है, हर दिन भी विश्राम देता है और अंतिम विश्राम भी हमें पाना है। उसके लिए प्रभु बोला, मेरे जीवे के नीचे चलते रहो, हमेशा तुम्हें विश्राम मिलते रहेगा। यहाँ हम देखते वो दाऊद ऐसा हाँ बोला और वो चले जा रहे थे। योआब पीछे से आके दाऊद को बोलता है, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या किया? पता है वो कौन है? अब्नेर। वो खाली खाली बातें किया, लेकिन वो हमारा सब कुछ जानने के लिए आया था। ये सब बातें क्यों मिला के कर रहे? क्योंकि उसको बदला लेना था। मेरा भाई को मारा, मैं उसको मारूंगा। बस बदला का आग के लिए राजा को प्रश्न करना, राजा को पूछना और उसके बाद जाके उसको बुला के, अब्नेर का दिल में अगर मेल मिलाप का मन नहीं है तो इज़राइल यूदा का इसमें पाव भी नहीं रखता था। योआब को सामना करना पड़ेगा, सब सोच के आया, अगर वो स्वीकार किया नहीं तो मैं मर जाऊंगा, चलेगा। लेकिन अब इज़राइल और यूदा एक होगा ही होगा, नहीं चलेगा। आत्मा का अभिषेक व्यक्ति है दाऊद, मैं जानता हूँ, उसी के नीचे मैं सब कर दूंगा।
लेकिन हम देखते कि योआब वापस बुलाए तो अब्नेर बहुत दूर गया था, वापस आता है। योआब जैसा व्यक्ति के पास दोबारा वापस कैसे आया? समर्पण करके आया। वो जिंदा रखेगा, जिंदा रहूँगा, वो धोखा देगा तो मर जाऊँगा। वो बदला लेने वाला है, मैं जानता हूँ, वो ले भी सकता है। या मेल मिलाप, मुझे गले मिलने के लिए बुलाया, कितना अच्छा काम कर रहे तुम, मेरे भाई को मार दिया, चलेगा जो भी है, अभी तुम हमारे साथ साथ चलोगे, मिलकर चलेंगे। वो नहीं था, बदला लेना है, राज्य में रह के राज्य की तरह चलना है, लेकिन पर्सनल जो बदलावों को वो ले रहे हैं। प्रभु के कामों में, प्रभु का मंडली में हम प्रभु के कामों को करते करते, इसने ऐसा किया था ना, आज मौका मिला इसको करके दिखाऊंगा, कुछ तो करूंगा, इसको निंदा अपमान सबके सामने, या ऐसे बातों को बोलूँगा, ऐसे कार्यों करूँगा कि उनका जीवन को मैं बदला लेके रहूँ, मेरा जीवन को थोड़ा ठंडा कर लो। ऐसा हमारा जीवन, ऐसा सेवा है क्या? राजा को प्रश्न करना, किंगडम में रह के, किंगडम का जो प्लेस स्थान प्रभु दिया, उस स्थान से कभी मैं राजा को ऐसा बात नहीं करूँगा, गुस्से से आके क्या किया तुमने, तुमको पता है क्या किया? अभिषिक्त व्यक्ति को दाऊद साउल से एक बार भी ऐसे आवाज़ नहीं निकाला। ऐसे अय्यूब लोग हमारा जीवन में बहुत रहता है, परिवार में, मंडली में। दाऊद का आंसर क्या था? 10,000 करके गाया, 2 मिनट में बोल के उसको ये कर सकता है, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, मौन रह गया। अब्नेर को मारा करके भी सुना। उसके बाद वो सबके सामने बैठ के रोया, बहुत रोया। अब्नेर जो मेल मिलाप करने के लिए आया था प्रभु, वो तो मर गया, प्रधानों में एक गिर गया। वो भयंकर रीति से आशाएल को मारा युद्ध में वो नहीं मारना चाहा, लेकिन परिस्थिति ऐसा हुआ कि वो पीछे ही नहीं हट रहा था, वो इसी को मार ही डालेगा, ऐसे समय में वो मारना पड़ा। और उन दिनों में ऐसा जो गलत काम किया साउल की पत्नी के साथ, तो उस व्यभिचार का इंजाम भी था। तो ऐसा समय में, लेकिन वो मन को मेल मिलाप करने के लिए आया, तो उसको मार दिया। तो वो कुछ भी नहीं बोला, मौन रीति से रोने लगा। कभी कभी राजा लोग भी रोते बैठेंगे मट्टी में। हमारा स्थिति भी ऐसा है, अधिकार है, कुछ भी हम सबसे प्रधान है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन हम ना करके मट्टी में बैठ के हम रोना है। प्रभु के वचनों के अनुसार हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है कि मेरा जीवन कैसा है, कि प्रभु जो चाहता है वो करेगा। दाऊद इसके लिए रो रहा है क्या? इज़राइल का 10 गोत्र भी मेरे नीचे आते थे, ये अब्नेर जिंदा है तो ये इसके तो मार ही दिया। योआब जैसा लोग है, इसलिए मेल मिलाप नहीं बनता है। हमेशा इज़राइल और यूदा अलग अलग ही रहता है, क्योंकि वो लोग अपने इच्छाओं को पूरा करते रहते प्रभु का दिया हुआ स्थानों में रहकर, पर्सनल बदलावों को लेते रहते प्रभु के कामों रह के, प्रभु के दिया हुआ स्थान, दिया हुआ तलवार दिया हुआ अधिकार को उपयोग करके जो प्रभु का सनातन की योजनाओं को रोक के रखता है। लेकिन हम देखते जब राजा लोग मौन होकर रोते, चुप हो जाता है, प्रभु ने वो अच्छा के लिए किया। कैसा? अगर इज़राइल और यूदा अब्नेर बोला करके मिल गया हो तो कितने लोग बोलते थे वो व्यभिचारी, वो हत्यारा किया हुआ मेल मिलाप को ये राजा ने ये किया और इसको सेनाधिपति बनाया। मैं सब पॉलिटिक्स है बस, और कुछ नहीं। प्रभु के आत्मा का काम नहीं, ऐसा बोलने का मौका होता था। लेकिन अभी क्या हुआ? सब मर गया, बयाना मर गया, वो मर गया, सेनाधिपति लोग इशबोशेत को मार के आया, उसके बाद वो भी मर गया।
उसके बाद अब्नेर मरने के बाद जो मेन सेनाधिपति है इशबोशेत को मार के चलो हम भी दाऊद को साथ मिल जाएंगे, अभी और कोई मौका नहीं है ऐसा, तो उनको भी राजा मार दिया। मुझे कोई ऐसा मेल मिलाप नहीं चाहिए, तुम लोग जाके इसको उसको मार के आएगा, इसको उसको दबा के आएगा, आपको पसंद नहीं ना वो, देखो हम ये कर दिया। परमेश्वर की योजना के अनुसार जो होता है वो होने दो, उसको मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन तुम लोग प्रभु को सहायता करने के लिए, इजराइल यहूदा को मेल मिलाप करने के लिए किसी को दबा के मार के ऐसा आएंगे, ऐसे मेल मिलाप मुझे नहीं चाहिए। इन लोगों को मार दो। मार दिया और चुपचाप अपना यहूदा को देखते हुए जीवन बिता रहे। तब एक एक व्यक्ति इजराइल में आवाज़ उठाया, चलो दाऊद के पास, चलो दाऊद के पास, चलो, वो आत्मा का अभिषेक व्यक्ति वो हमें चलाएगा। और सारे इजराइल के पूर्णीय लोग इकट्ठा होकर एक मन होकर आके बोला, आप हमारा मांस में मांस है, हड्डी में हड्डी, आप हमें चलाओ। अभी किसी भी व्यक्ति बोलने के लिए अधिकार नहीं कि ये पॉलिटिक्स से हुआ, ये ऐसा हुआ, ये वैसा हुआ, ये इसने लाया या उसने लाया, कोई सवाल नहीं, सब निरुत्तर है। आत्मा का काम आत्मा का इच्छा से, प्रभु का अनुग्रह से होने देना है। अगर राजा भी अपनी पोजीशन से ऐसे थिंकिंग, ऐसे लोग चढ़ाता है, तुम राजा हो, तुम सेवक हो, तुम बड़े हो, खड़े हो जाओ, अधिकार दिखाओ, यूज़ करो अपना। यूज़ नहीं करूँगा, नहीं करना है, चुपचाप रहूँगा। यो आप लोग दबाते रहेंगे, मैं रोते रहूँगा। ये जब प्रभु के दासों का, प्रभु के बड़ों का ऐसा गुण रहेगा, एक एक व्यक्ति में, विश्वास में प्रभु आत्मा पैदा करेगा और आके वो फोर्स वहाँ से डाउन लाइन से शुरू होके एक आत्मा से आएगा। यही होना है। आज हम वो ऐसा किया, मैं ऐसा करूँगा, मैं क्यों ना दिखाऊँ, मेरे पास अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह सर्वाधिकारी होकर एक शब्द ना करके ऐसा हाथ रखे क्रूस के पास मौन खड़े थे, मुंह खोल के बोलो, बोलने से भी नहीं। ये कोरोना वायरस में सबसे बड़ा चीज़ प्रभु ने ये करके दिखाया, मुंह बंद रखो भाई तुम्हारा। पृथ्वी में जितना है सबको मास्क लगा दिया प्रभु, जो गाय बैल को लगाता है जैसा, मुंह बंद रखो। ये मुंह सबसे बेकार चीज़ है। हाथ में ग्लव्स डालो, ये तो नहीं बोला, लेकिन सबसे सारे पृथ्वी में बाहर निकला तो हर व्यक्ति को मास्क दिखना चाहिए। एक चीज़ ये कहते हैं क्योंकि मुंह इतना गंदी चीज़ है, हमारी बातें, हमारे परिवार को, मंडलियों को बर्बाद कर देता है। इसलिए प्रभु के वचन के अनुसार हम प्रभु के चरणों में आना है। दाऊद जैसा हम सीख सके रोना के अनुभव, ना बदला लेंगे, ना न्याय मांगेंगे, ना क्या क्या प्रश्न करेंगे, लेकिन रोएंगे बैठ के, देखते रहेंगे अन्याय को, दुख उठाते रहेंगे। प्रभु हम चुप होंगे, एक एक के अंदर आत्मा डाल के प्रभु अपने सनातन की योजनाओं को, इच्छाओं को प्रभु पूरा करेगा। प्रभु इन वचनों को आशीष करे। फिलिपियों के पत्री 4 अध्याय का 4 से 6 हम और एक बार पढ़ के प्रार्थना करेंगे। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का 4 वचन से 7 वचन तक। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा पर धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समाज से पारे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह समय सुरक्षित रखेगी। प्रभु का वचनों के अनुसार प्रभु हमें अपनी शांति को भरे कि सभी परिस्थितियाँ है प्रभु के ऊपर डालेंगे, हम मौन रीति से रहेंगे। प्रभु यरूशलेम के बाहर जा रहे, हम भी जाएंगे। प्रभु मौन हो रहे, हम भी रोएं। प्रभु जीवन ही समर्पण कर दिया, हम भी समर्पण करेंगे। प्रार्थना करते रहिए। अभी 30 तारीख तक तो जो रिलीजियस प्लेसेस सब बंद है, इसके आगे का नोटिस तो अभी तक कुछ आया नहीं है, और जब तक नहीं बोलेंगे तो ऑफिशियली हम ओपन नहीं कर सकते, तो नोटिस आने तक हम वेट करेंगे। तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। सोमवार को संडे स्कूल का प्रोग्राम, और मंगलवार को प्रार्थना मीटिंग, और गुरुवार को बाइबल स्टडी, शुक्रवार सिस्टर मीटिंग,
और शुक्रवार या शनिवार को यूथ मीटिंग हम पोस्ट करेंगे। और प्रभु अपना उद्देश्य, प्रभु अपना इच्छा पूरा करते रहिए। प्रार्थना में, चेन प्रेयर्स में लगे रहिए। प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु ने हमें बहुत से बातों से अपन से बातें किया है। धन्यवाद देते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 12 और 13 वचन में, मैं तुझसे बहुत सा बात करनी है, लेकिन आज अब तुम इसको सहन नहीं कर सकते हो। लेकिन जब सच्चाई की आत्मा तुम्हारे अंदर प्रकट आएगा, मुझसे सारी बातें ले करके तुझको सिखाएगा। प्यारे प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। तो इस वचन के मुताबिक हे पिता अपने पुस्तक को तूने खोला और तेरे सनातन विचार के मुताबिक हे पिता हमारे सामने में हे पिता तेरे योजना, तेरे हृदय के बातों को प्रकट किया है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। पहले तो फिलिपी का पुस्तक 4 अध्याय का 4 से 7 वचन, कोई बात की चिंता मत करो, सब चीज़ प्रार्थना और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थापित किया जाए। सो प्रभु, हम इस वचन से भी तूने हमें बातें किया। और दूसरा हे पिता हे परमेश्वर, दूसरा राजा 5 अध्याय से 1 से 3 वचन तक, उसके बाद 7 अध्याय 8 अध्याय से तूने हे पितापन से बातें किया। प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सर्वशक्तिमान जीवित और सच्चे परमेश्वर, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 5 और 8 वचन से भी तू विशेष करके हमसे बातें किया। हम बड़ाई करते हैं इस वचन के लिए। और आखिरी में दूसरा सामुएल 5 अध्याय से 1 से 3 वचन तक तूने हे पिता हमें अपने हृदय की बातें हम तक पहुंचाई है। तो हमारा उठना बैठना और हमारा गिरना सारी चीज़ को जानते हो। इसीलिए प्यारे प्रभु परमेश्वर, तू खोल खोल करके हमारा जीवन को संशोधन करने के लिए, हमारे जीवन के प्रभु के योग आचरण करने के वास्ते हे पिता पर ये सारे वो बातों को तूने हमारे सामने में तूने बोला है। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। गहरी बातें जब इसके अनुसार हम चलते हैं, इसको हम मानते हैं, हृदय के मुताबिक चलते हैं, तो हमारे अंदर तो हे पितापन से तू एक बहुत बड़ा हे पितापन से बेदारी रिवाइवल उत्पन्न कर सकते हैं। सो इस समय सबसे पहला चीज़ हे पितापन से हम धन्यवाद देते हैं कि अपने आप को हम मौन रहें। हे पितापन से कितना भी दुनिया में कोलाहल हो, कितना भी हे पितापन दुनिया उलट पुलट हो जाए, तो भी हमारा प्रभु यीशु का हे पिता कद चिन्ह को अनुसरण करते हुए वो वध किया जाने वाला मेमना के समान वो लिया तो गया, लेकिन अपना मुंह ना खोला। कितना कोलाहल हो रहा था, हे पितापन से वो कर सकता था। वो अपने पिता से प्रार्थना करके हे पितापन से 12 हे पिता लेजीन हे पिता पलटन मंगा सकता था, हे पिता गॉड्स हॉर्नेस्ट मांग सकता था, लेकिन मांगा नहीं, चुपचाप सहा हे पिता है। पर उसी में ही हे पिता वो चुपचाप रहने से ही उसका बल प्रकट हुआ। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। और हे पिता नीति वचन 17 अध्याय का 28 वचन में है, जो ये एक मूर्ख भी अगर चुपचाप रहता है तो उसको बुद्धिमान गिना जाता है। प्रभु जी हे पिता है पर ये सारी बातों से तूने हे पिता बातें किया है, ये सारी बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तो वचन के ऊपर आशीष दीजिए और उसी के अनुसार चलने के लिए हमें सहायता करें। हमारा वचन एक तरफ जाएगा और हमारा चाल एक तरफ जाएगा तो वचन हमारे अंदर काम नहीं करेगा। इसीलिए हे पितापन से इस वचन को हमारे हृदय के अंदर छिपा के रखें और इस वचन के अनुसार चलें। इस वचन के अनुसार हमारे जीवन को हे पिता चलाया करें, तो हे पितापन हमारे अंदर प्रभु का महिमा होगा। सो प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद देते हुए हैं। वचन को ऊपर आशीष दीजिए। और हे पिता है पर आज हम हे पिता सवेरे से यहाँ तक तूने हमें सहायता किया, एक एक को देखभाल किया, सब भाइयों को तुमने लाया और अपने हे पिता मंदिर में आराधना करते हुए हे पिता पर तूने करने के लिए सहायता किया है। हम बड़ाई करते हैं। सो वचन से भी तूने बातें किया और हमारा हृदय को भी और भी हे पिता विशाल किया है, क्योंकि तूने हमें विशाल स्थान में लाया है, चौराहा स्थान में लाया है। और हे पिता तेरे
सौंदर्य को देखते हुए मैं अपने प्रभु को शोभा सहित देखूंगा। हम अपने को, हमारा प्रभु को शोभा सहित देखते हुए उसको स्तुति, प्रशंसा, गौरव, महिमा करते हुए आराधना करने के लिए और धन्यवाद करने के लिए तूने सहायता किया। हे पिता, हम धन्यवाद देते हैं। अंधकार शक्ति बांधे गए और हमें हे पिता बड़े ही हे पिता ताजगी से साफ हे पिता परमेश्वर यहाँ रखा। ये सारे बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु महान है, हे पिता आश्चर्य काम करने वाला है, उसका काम अद्भुत और गौरव और विभव से भरा हुआ है। और हमारे बीच में हे पिता और भी हे पिता परमेश्वर अपना महिमा को हे पिता परमेश्वर प्रकट करेगा। पहले की महिमा से हे पिता परमेश्वर जो आपकी महिमा ज़्यादा होगा हे पिता, ये तेरा प्रतिज्ञा है। तो प्रभु हे पिता हे परमेश्वर इस सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस समय हम हे पिता प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान जीवित और सच्चे परमेश्वर हे पिता आने वाले दिनों में हे पिता कठिन समय आएंगे, लेकिन हे पिता परमेश्वर उन दिनों को मुकाबला करने के लिए हम प्रभु का शरण लेना है। हे पिता परमेश्वर प्रभु जैसा दाऊद ने हे पिता परमेश्वर सियोन का हे गढ़ को हे पिता परमेश्वर वो अपना समझ लिया, हे पिता स्ट्रॉन्ग होल्ड करके हे पिता परमेश्वर वो उसका शरण लिया, वैसा ही हम प्रभु के शरणगत होएंगे। तभी हे पिता आने वाला दिनों में हे पिता हम बच सकेंगे, हमारा विश्वास बचेगा और शैतान हमें हे पिता परमेश्वर तहस नहस करने से, शैतान हमें छिन छत्तर करने से, शैतान हमें एक एक को मांग लेने से पहले हम प्रभु में सुरक्षित पाए जाएंगे। तो उसके लिए हमें तो सहायता करिए, एक एक को हे पिता दया करिए। प्रार्थना सुने प्रभु जी, आशीषों से भरपूर करिए और तेरे दूसरा मुँह के लिए तैयार करिए। और हमारा हे पिता छोटे छोटा मंडली जो है हे पिता है परमेश्वर, वो ये झरसुगड़ा का मंडली और हे पिता परमेश्वर वो प्यारे प्रभु परमेश्वर हीराकुद का मंडली, सुंदरगढ़ का मंडली, प्यारे प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान भड़गांव और हे पिता है परमेश्वर राजमपुर और प्रभु परमेश्वर ये जौरा मुंडा, हे पिता है परमेश्वर बेरमित्रपुर और झुनमुर और हे पिता परमेश्वर वो प्यारे प्रभु परमेश्वर वो मोहल चप्पल और हे पिता कितने कितने जगह में है हे पिता पर से उन सब विश्वासी को हम याद करते हैं। और हे पिता परमेश्वर ये सर्वशक्तिमान जीवित और सच्चे परमेश्वर सीता सोया राजा बसा, उसके बाद हे पिता परमेश्वर वो प्यारे मसीह सर्वशक्तिमान जीवित और सच्चे परमेश्वर आर्या और हे पिता परमेश्वर बसिया और हे पिता परमेश्वर खूटी और हे पिता हे परमेश्वर तोरपा और सर्वशक्तिमान जीवित और सच्चे परमेश्वर डोड़मा और हे पिता परमेश्वर सर्वो और हे पिता परमेश्वर ये सरंग छपड़ और हे पिता परमेश्वर वो प्यारे प्रभु परमेश्वर कितने कितने और हम पाते हैं प्यारे प्रभु परमेश्वर। सो हम हे पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं एक एक मंडली को हे पिता देखभाल करिए। सर्वशक्तिमान जीवित और सच्चे परमेश्वर तू हे पिता उनको छुड़ाया है और अपने महिमा के लिए लोगों को बुलाया है। प्यारे मसीह हम हे पिता प्रार्थना करते हैं और हे पिता परमेश्वर हमारा सामू वाटी में है और बेलकीदूरा में भी है हे पिता हे परमेश्वर सर्वशक्तिमान और हे लताडीह में हे पिता परमेश्वर वो भाई लोग किस रीति से हे पिता पर अपने विश्वास के कारण अपना जीवन को गंवाना पड़ा तो भी ऐसा ऐसा विश्वासी पाए जाते हैं। सो प्रभु तू दया कर, सो पिता परमेश्वर तू सर्वशक्तिमान रेणुआ कुमारी हे पिता और कितने कितने जगह में हे पिता हमारा भाई बहनें पाए जाते हैं, उनके ऊपर कृपा दृष्टि करिए। सर्वशक्तिमान जीवित और सच्चे परमेश्वर और यहाँ पर जोड़ा में भी हे पिता पर बड़बिल में भी कितना मुश्किल से हे पिता रात के समय में वो आराधना करते हैं, उसके ऊपर भी हे पिता परमेश्वर कृपा दृष्टि करिए। प्यारे मसीह सर्वशक्तिमान प्रभु हे पिता पर से वो तेरी खून से खरीदे हुए लोग हैं, तुझको आराधना करते हैं, तेरे महिमा करते हैं, तेरे गौरव करते हैं, उनके ऊपर हे पिता कृपा दृष्टि करिए और वहाँ आराधना स्तुति प्रशंसा बनाए रखने के लिए सहायता मांगते हैं। एक इधर उधर कोई भी हे पिता भटकने ना पाए, एक भी भीड़ ये प्रभु ने मुझे जितनों को दिया मैं एक को भी नहीं खोया सिवाय विनाश का पुत्र को। हे पिता पर से वैसा ही हे पिता पर से वो ये में है, जोड़ा में है, बड़बिल में है और हे पिता कुदूर सही में जो पाए जाते हैं और हे पिता परमेश्वर हमारे सर्वशक्तिमान जीवित और सच्चे परमेश्वर वो बूढ़ा भूमि में और बूढ़ा कमन में भी हे पिता परमेश्वर और नगरिया में पाए जाते हैं। हे पिता उस सबों को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्यारे प्रभु परमेश्वर। और भिन्न भिन्न जगह में जहाँ कहीं भी हमारा भाई बहनें हे पिता पाए जाते हैं, छोटा बड़ी मंडली हे आराधना करने वाले, सो उनको तेरे हाथ में सौंपते हैं। उनको हे पिता परमेश्वर इधर उधर शैतान शत्रु तितर बितर ना करे हे परमेश्वर। अभी ऐसा लॉकडाउन के समय में हम जाने नहीं सकते हैं, उस समय हे प्रभु हे परमेश्वर उनको अपने वचन के घेरे में हे पिता परमेश्वर जो
एक अध्याय 10 वचन के अनुसार उनको हे पिता पर घेर के रखिए और हे पिता पर उनको भी उनका मन को कंसंट्रेट करें, वे आराधना करें, स्तुति प्रशंसा करें, प्रभु में हे पिता पर लिप्त रहें, यही हमारा प्रार्थना है। सो अब तक तूने संभाला है, देखभाल किया है, तेरी प्रतिज्ञा सच्चा है, तू सच्चा है और हे पिता कभी हे पिता परमेश्वर उनको इधर उधर भटक नहीं देगा। जो काम तूने हमारा बीच में आरंभ किया है उसको पूरा भी करोगे, उसके ये हमारा भरोसा है। सो प्रभु इस रीति से हम हे पिता पर से अपने आप को तेरे दिन सौंपते हुए जो दुख है, संकट में, तकलीफ में, मुसीबत में, उन सबों को हे पिता है परमेश्वर तू हे पिता सहायता करे। हमारा हे पिता पर भाई ये बहन दौदिन गिरगटा और हमारा भाई हे पिता हे परमेश्वर आलान समाज हे पिता कैंसर में पीड़ित हैं, उनको भी हे पिता परमेश्वर तू छू के चंगा करिए, हमारा प्रार्थना है। और बहन अमृत की पत्नी हे पिता उसको पार्शियल पैरालिसिस है, वो भी हे पिता परमेश्वर ठीक किए जाए, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और हमारा ये जवान हे पिता हे परमेश्वर जो डैनियल मीन्स हे पिता हे परमेश्वर वो उसका हे पिता मेमोरी पावर और उसको हे पिता परमेश्वर दृष्टि शक्ति हे पिता नॉर्मलाइज करिए ताकि वो देख सके। प्यारे प्रभु परमेश्वर हमारा प्रार्थना है। हमारा भाई डैनियल राजन हे पिता हे परमेश्वर उसका तबीयत ठीक नहीं, भर्ती हुआ था, अभी घर में है, हे पिता पर उनको भी हे पिता पर देखभाल करिए और हे पिता बूढ़ा के उम्र में हे पिता पर उनको पूरा संभालिए और सुध सबल करिए, हमारा प्रार्थना है। इस रीति से हमारा भाई निकोलास के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान जीवित और सच्चे परमेश्वर, हमें पता नहीं क्या अवस्था है पर हे पिता हमारा प्रार्थना है हे पिता हॉस्पिटलाइज है, हे पिता परमेश्वर उनको हे पिता परमेश्वर देखभाल करिए और हमारा भाई हे पिता चंगा होकर के हमारा बीच में हे पिता परमेश्वर पाए जाए, यही हमारा प्रार्थना है। और जितना भी हे पिता भाई बहनें दुख है, संकट में और कोरोना का बीमार में हे पिता उसके चपेट में आ चुके हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु अपने लोगों के अंदर ये जो मिस्र का जो हे पिता परमेश्वर जो बीमार है उनसे बचाइए हे पिता हे परमेश्वर, जो ये में हे पिता इसराइलियों को बीच में हे पिता परमेश्वर वो बीमार होने ना पाए। सो पिता परमेश्वर तू कहा है हे पिता परमेश्वर और तेरे लोगों के लिए प्रतिज्ञा के वचन है। सो इसलिए हे पिता परमेश्वर अपने लोगों को जो अगर थोड़ा बहुत हे पिता पर कोरोना के चपेट में आ चुका है उनको हे पिता पर पूरा सुस्त करिए और चंगाई दीजिए। और इस रीति से हमारा प्रार्थना है। सर्वशक्तिमान जीवित और सच्चे परमेश्वर नवादन प्रभु गुरु और स्वामी हे पिता जो बुजुर्ग भाई लोग हैं, हमारा भाई पाइकास है और हे पिता हे परमेश्वर हमारा भाई हे पिता लाजा टीका है हे पिता परमेश्वर, उन सबको हे पिता परमेश्वर तो हे पिता परमेश्वर देखभाल करी। हमारा भाई बहन विजय का है और हे पिता परमेश्वर जो एजेड बहन है हे पिता हमारा भाई थॉमस जो और हमारा बहन हे पिता हे परमेश्वर जाकिरा बहन, हमारा बहन हे पिता परमेश्वर ये जूलियस बहन और हे पिता पर हमारा भाई बहन किंडो बहन हे पिता पर, इन सबों को हे पिता परमेश्वर वो देखभाल करी। हमारा और जो भाई है जुबिल खान वर्ला जो हे पिता कुमारी का है हे पिता पर वो सेवा करिए और वहाँ का गवाही के लिए हे पिता पर अपने आप को नियोजित किए। उनको भी हे पिता का जहाँ कहीं भी हैं हे पिता उनको पुनरुत्थान के सामर्थ के कारण हे पिता परमेश्वर भले चंगे बनाए रखिए। तो हमारा प्रार्थना है। तो इस रीति से प्यारे प्रभु परमेश्वर दुख संकट तकलीफ मुसीबत के बीच में भी तो हे पिता आश्चर्य काम कर सकता है। इसलिए अपने आप को तेरे दिन सौंपते हुए हे पिता परमेश्वर हमारा जो बहन ब्लेसी के लिए और हे पिता परमेश्वर सुविष्टि के लिए और हमारा ये हे पिता हे परमेश्वर सुनीता हे पिता सुरीन के लिए भी हे पिता परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उनको हे पिता हे परमेश्वर संभालिए और हे पिता कंसेप्शन दिए हो हे पिता अपने समय में हुए हे पिता उनका सेफ कन्फाइनमेंट हो, हमारा प्रार्थना है। तो सर्वशक्तिमान जीवित ईश्वर आप तक मैंने सहायता किया उस सारे चीज़ों के लिए बढ़ाई करते हुए हे पिता बैठाने के लिए जितना हे पिता काम हमारा करना है हे पिता बहुत सा काम हे पिता हमारा सामने दिखाई दे रहा है पर हे पिता हम करने नहीं सक रहे हैं, लेकिन हमारा मन को एक करिए। हम एक मन तुम सब एक ही बात कहो, हम एक मन और एक विचार और एक चिंताधारा के अधीन होंगे, प्रभु के पास आएंगे तो हे प्रभु हमारा बीच में बड़े बड़े काम करेगा। और अगर हमारे अंदर वो ईर्ष्या क्रोध दोष और विरोध की बातें द्वंद्व की बातें होगा तो हे पिता हम शत्रु के हाथ में पड़ चुके हैं। तो इसलिए हे पिता हमें और एक बार हमारे अंदर जागरूक करें, नम्र करिए, दीन करिए और हे पिता परमेश्वर हम तेरे पास आएंगे, झुकेंगे, गिरेंगे, रोएंगे, तभी हमारे अंदर परमेश्वर हे पिता बड़े बड़े काम करेगा। सो जो काम हे पिता अधूरा हुआ है उसको पूरा करने में हम सहायता मांगते हैं। ये घर का रिनोवेशन के लिए हे पिता हम प्रार्थना कर रहे हैं। सर्वशक्तिमान जीवित ईश्वर हे पिता हे परमेश्वर हमारा मन को भी एक करिए और हम सब प्रार्थना से जुड़ते हुए ये जो काम हे पिता बाकी है उसको भी करने के लिए हे पिता हम सहायता मांगते हैं। और हे पिता अभी बहुत सा चीज़ रुक गया हे पिता हे परमेश्वर हम कर नहीं सकते हैं,
प्यारे मसीह, लेकिन हे पिता अपने समय दीजिए ताकि हम सारे काम को हे पिता अपने से ठीक ठाक कर सकें। सो VBS का हमारा विचार था नहीं हुआ हे पिता अपन से, अगर जवानों का मीटिंग भी आने वाला दिनों में तू चाहेगा हे पिता, स्पेशल मीटिंग चाहेगा तो वो भी हे पिता अपने समय में हे पिता ठीक होने के लिए हमें समय दीजिए, और हमें हे पिता अपने सर्वशक्तिमान जीवी ईश्वर मौका दीजिए कि हे पिता अपन से यहाँ का जो जीवन के जल की सोता हे पिता जो जैसा बहता था हे पिता अपन से जो अभी रुका हुआ है, हम हे पिता जा नहीं पा रहे हैं, हम बंधुए में पड़े हुए हैं। इसीलिए प्यारे मसीह हे पिता हमें स्वतंत्र करिए, और हे पिता सुसमाचार का प्रोक्लेमेशन के लिए, सुसमाचार का प्रचार के लिए, लोगों को उद्धार के लिए हे पिता अपन से यहाँ से वचन जाए। उसके बाद ट्रैक मीटिंग होगा, उसके बाद हमारा बाइबल का हे पिता स्टॉक अभी तक बिल्कुल नहीं प्यारे मसीह के समान है हे पिता, गॉस्पल हमारा स्टॉक में रहेगा और ट्रैक प्रिंटिंग स्टॉक में रहेगा, नया नियम गॉस्पल और BS भाई का हे पिता लिटरेचर और सारी चीज़ हे पिता पर हम रखेंगे। ये सिर्फ बात के लिए भी, और एक बात हमें रिमॉडलिंग करना होगा। सो हे पिता है परमेश्वर तू हमें सहायता करे, सबका मन को एक करिए, और हे पिता परमेश्वर अब तक तूने संभाला, देखभाल किया, वो सारी बात के संभाल में अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हुए सप्ताह का हे पिता जितना भी कार्यक्रम होता है हे पिता परमेश्वर, मंगलवार का मीटिंग, गुरुवार का मीटिंग और बुधवार शुक्रवार का मीटिंग, शनिवार इतवार का मीटिंग, सारे हे पिता परमेश्वर मीटिंगों में सारी सहभागिता में तो आशीष दीजिए और तेरे महिमा प्रकट करिए। सेवा में भी हे पिता करने के लिए भी आत्मा और सच्चाई के साथ हम सेवा कर सकें, और हमारा इंटीग्रिटी के माइंड के साथ हम तेरा सेवा कर सकें। सो हृदय के अंदर अगर कलंकित होगा, कलुषित रहेगा तो हमारा सेवा हे पिता ग्रहण नहीं किया जाएगी। इसीलिए हे पिता परमेश्वर हमें तो अपने शुद्ध जल, तूने कहा मैं शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। तो प्यारे प्रभु पर शुद्ध जल छिड़किए परमेश्वर, और हम शुद्ध किए जाएंगे, और शुद्धता के और मन का इंटीग्रिटी ऑफ माइंड के साथ हम तेरी सेवा हम कर सकें। सो अब तक तूने सहायता किया, ये सारे बातों के लिए धन्यवाद देते हुए हे पिता संभाला, हम धन्यवाद देते हैं। हमारा भाई हे पिता परमेश्वर विनोद और ये प्रेमा को हमारा बीच में तो हे पिता दान के रूप में हे पिता हे परमेश्वर दिया है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारा उनके लिए हमारा प्रार्थना है हे पिता सर्वशक्तिमान जीवित ईश्वर भाई को विशेष अभिषेक के कारण हे पिता दर्शन देते हुए, बात करते हुए हे पिता हे परमेश्वर बड़े बड़े भेदों की बात हमारे सामने रख सकें, और यहाँ का जो सेवकाई हे पिता पर एक सेवकार के समान हे पिता सारी सेवकाई का भार को हे पिता अपना पर ले करके, ये जो दायित्व बहुत बड़ा है। दाऊद ने कहा हे पिता हे परमेश्वर ये तो काम तो बहुत बड़ा है, लेकिन मेरा बेटा लहुरा है, ही बट यूथ एक छोटा है। सो वैसा ही हम ये के लिए करते हैं, हमारा विनोद के लिए हे पिता पर वो जवानी है, लेकिन हे पिता काम यहाँ का है, गुरुदायित्व से भरा हुआ है, रेस्पॉन्सिबिलिटी भरा हुआ है, प्रेसिंग सर्कमस्टेंस से भरा हुआ है, चारों ओर हे पिता चैलेंजिंग और हे पिता पर चैलेंजिंग है, हे पिता पर में से अप्स हैं डाउन्स हैं, और क्रूज का मार्ग चला हुआ है, एक मिनट भी फुर्सत नहीं है कुछ करने के लिए, लेकिन हे पिता पर से उन्हीं के द्वारा हे पिता पर उनको विशेष दोनों को हे पिता एक मन और एक अभिषेक के द्वारा उनको इस्तेमाल करिए कि हे पिता परमेश्वर पहले के जैसा हे पिता ज्यों के त्यों ये मंडली जिलाया जाए, और हे पिता परमेश्वर यहाँ पर आराधना स्तुति प्रशंसा और बड़े बड़े काम जो पहले ही से हे पिता तूने संकल्प किया है वो काम यहाँ पूरी की जाए, और सेवा के काम पूरा जाए। द मिनिस्ट्री बी फुलफिल्ड, जो पहले ही से जो किया हुआ है वो पूरा होगा। सो उसके लिए उनको भी पूरा अभिषेक के साथ, अपने दर्शन के साथ, वचन के साथ, बर्डन के साथ हे पिता अपने आप को डेडिकेट करते हुए सेवा करने के लिए भी हम सहायता मांगते हैं। सो सारे उपकार भलाए, सारी कृपा और करुणा के लिए धन्यवाद देते हुए आप तक तूने सहायता किया, देखभाल किया, आने वाले दिनों को भी तू हे पिता सहायता करेगा। इसके लिए बड़ा स्तुति प्रशंसा गौरव महिमा करते हुए अपने आप को तेरे अधीन में सौंपते हुए हमारा छोटा सा प्रार्थना हमारा मुक्तिदाता प्रभु गुरु और स्वामी प्यारे यीशु मसीह के प्रिय नाम की तरफ रखते हैं, दया सुने और ग्रहण करिए, आमीन। और हमारा पिता परमेश्वर का महान प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का महान अनुग्रह और पवित्र आत्मा का गहरी सहभागिता हम सब विश्वासी भाई बहनों के साथ लगातार होते चलेंगे, आमीन। जय मसीह।